बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानल्लाहि ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम या तुल्लाब। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बहुत ही वबरकातुहू। खूबसूरत दिन है ना, जिसमें पढ़ाई तो है ही नहीं ना, है ना। आज तो एक गुड फैक्टर जो है ना सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग बात तो ये है लोगों के आने के हवाले से मैं सोच रही थी कि लोग तो कम आए हैं, लेकिन आज तो हमने पढ़ना नहीं था। तो आई होप कि लोग आ रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे। आज आप लोगों के साथ जस्ट कैजुअल एक तरह की एक सिटिंग है, एक मुलाकात है, थोड़ा सा एक डिफरेंट फ्लेवर है आज के सेशन का। जो लोग फर्स्ट टाइम इस कोर्स को जिन्होंने कंप्लीट किया है उनके लिए कुछ नया होगा, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ये कोर्सेज़ करते रहे हैं। और फिर भी मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह सीनियर्स में से भी लोग, रिपीट करने वाले लोगों में से भी मौजूद हैं, क्योंकि हर सेशन में बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल बहुत सारी बातें हो जाती हैं, अयादा हो जाता है, पीछे कोर्स में क्या पढ़ा, आइंदा कोर्स में क्या होने वाला है, कुछ तारुफ हो जाता है, कुछ एक दूसरे के साथ व्यूज़ एक्सचेंज करने का मौका मिल जाता है, जो कि रेगुलर क्लास में बाज़ात नहीं भी हो सकता, क्योंकि हम बहुत एक ठीक ठाक पेस के ऊपर चल रहे होते हैं। हमने बहुत कुछ सीखना होता है एक क्लास में। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका यौमुद नतीजा है, यानी रिज़ल्ट डे है, जो कि ऐसा रिज़ल्ट डे है जिसको आप बहुत ही प्लेजेंट लें। कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी तरह का कोई प्रेशर है, क्योंकि देखें कुरान फहमी का ये जो एक खूबसूरत ब्लेसिड एक जर्नी, एक सिलसिला शुरू हुआ है आप लोगों का QC1 से, इसने तो अब चलते ही रहना है, कहीं पे रुकना नहीं है इंशाल्लाह। QC1 से आज आप देखेंगे कैसे आप QC2 में जाने वाले हैं, फिर 3, 4, 5, 6 एंड QC7 एक यानी ऑन गोइंग एक जर्नी चलता रहेगा ये सिलसिला। हम बहुत कुछ इंशाल्लाह नया से नया सीखते रहेंगे हर हफ्ते, और फिर एक महीना गुजर जाता है, फिर एक साल गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता। अब अगर हम अपने बारे में देखें तो बाज़ वक़्त बहुत हैरत होती है कि इतना टाइम हो गया इन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इसी सिलसिले में आपका कोर्स 1 जो कंप्लीट हुआ, उसकी तकमील हुई, उसका थोड़ा सा रिज़ल्ट और कुछ आगे की बातें इंशाल्लाह हम करेंगे आज के सेशन में। सिस्टर मनीज़ा भी हमारे साथ है, मैं आपको को होस्ट भी कर देती। मनीज़ा पहले आप मुझे जी नज़र, जी अभी मैं कर जी देती हूँ। कर दे। वेलकम सिस्टर मनीज़ा। मनीज़ा हैंड रेस कर लें। अच्छा ठीक है, वो किसी और का नाम आ गया था। यस, हो गया आपका को होस्ट होना। तो बल्कि जब मैंने अभी सेशन स्टार्ट किया तो मुझे मनीज़ा भी नज़र नहीं आई, अक्सर तो आजकल है नहीं है। तो मैंने कहा कि जिन्होंने कोर्स में इतना काम किया, इतनी मेहनत की, कभी कभार ऐसा चांस हो जाता है कि वो लोग कहीं कमिटेड हैं, नहीं आ सके, लेकिन बहरहाल बैकग्राउंड में हमारे साथ होते हैं। उनकी सपोर्ट, उनकी दुआएं, सिस्टर अक्सा की अभी भी हमारे साथ सपोर्ट पीछे है, उनकी दुआएं हैं। वो हर वक्त हमें भी कहती हैं कि दुआ करें कि मैं दोबारा से शामिल हो जाऊं। उनके पास इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, मोबाइल सर्विस भी तकरीबन ना होने के बराबर होती है, और हम पुराने ज़माने की तरह SMS के ऊपर कभी कभार कुछ कनेक्शन कर पाएँ तो फिर भी वो कोई ना कोई मुझे याद दहानी करवा रही होती हैं, कभी मुझसे कुछ पूछना, कुछ बताना, और साथ कहना कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, मैंने रिज़ल्ट बनाने में आपकी हेल्प नहीं की, और ये वो। तो ज़ाहिर है कि वो हर जगह पे मेरे साथ होती थी, आप लोगों के साथ होती थी। इंशाल्लाह दोबारा से अल्लाह ताला सा ज़रूर बनाएंगे सारा सिलसिला। तो सिस्टर मनीज़ा ने बहुत आप लोगों को सिखाया, पढ़ाया,
इस कोर्स में अल्लाह ताला उनको और तमाम बाकी जो हमारे वेल विशर्स थे, हमारे रहे हैं सारे सिस्टर्स वगैरह जिन्होंने हमारे साथ काम करवाया, वर्क बुक्स आप लोगों की चेक की, आप लोगों के होमवर्क्स और आप लोगों की असाइनमेंट्स और सब कुछ हर तरह से आप लोगों को सपोर्ट किया, तो अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ा दे इन सब चीज़ों के लिए। तो आकाश साहब हैं हमारे साथ, सिस्टर अज़रा फ़ज़ाइल हैं, फरजाना लतीफ़, हलीमा ख़ान, हुमैरा किरण, इमरान शमीम, मुसरत जान, नरगिस कौसर हैं, नाजिया सिस्टर, नौशीन अख्तर, परवीन सिस्टर, रज़िया सुल्ताना और सादिया मुनीर, शाहनीला हैं, ताहिर अदनान साहब, उम्मे फ़ाइज़ हैं हमारे साथ, नौशीन अख्तर का शायद मैंने नाम लिया, और एंड माशाल्लाह जाहिदा नज़ीर और हुमा, उज़मा हुमायूं, उज़मा आसन एंड ज़ैनब सिस्टर, और भी कुछ लोग होंगे, मे भी कोई मैंने नाम मिस किया हो। तो हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। सिस्टर मेरा वो हो रहा था, मेरा ख्याल आपने किया होगा स्पॉटलाइट वाला। स्पॉटलाइट करना है आपने या पिन करना है सिस्टर मैनेजर? जी मैंने आपको स्पॉटलाइट किया। ठीक है, वो सही वर्क करता है स्पॉटलाइट? जी जी करता है। ठीक है, थैंक यू जज़ाक। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, आप लोगों के लिए मुबारकबाद के साथ, अल्फुन मबरूकुन या अहल कुरान। क्या मतलब है इसका? कोई सीनियर हमारी हेल्प करेंगे, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम इसका मतलब है कि हजारों मुबारक हो जी अहले कुरान। जी, कुरान वालों, कुरान यानी अहल कुरान का मतलब कुरान पढ़ने वालों, और साथ में आप लोगों के लिए आज के सेशन में कुछ इस तरह के फ्लावर्स, कुछ स्वीट्स और इस तरह की कुछ चीज़ें हम दिखाएंगे आप लोगों को। समझे, हमने भेजी हैं आपको वर्चुअली और कोई वे नहीं है हमारे पास, तो हमने यानी थोड़ा सा फेस्टिविटी भी वो रखनी चाहिए ना। आखिर आपने एक मरहला अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है अल्लाह ताला की तौफीक से। तो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया अपना QC 1039 बैच था आपका, जूम के थ्रू हमने ये कोर्स पढ़ा और पढ़ाया। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अरशद इकबाल मलिक, हमारे उस्ताद मोहतरम, जो कि अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं, और अल-फलाह की टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पूरी तरह से हम एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, और उनकी कंसल्टेशन के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ सब चीज़ें वहाँ से हमें गाइडलाइंस मिलती हैं, मटेरियल मिलता है, आप लोगों को बुक्स और सब चीज़ें अल-फलाह की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। कोर्स में जिन लोगों ने असिस्ट किया, ख़ास तौर पे सिस्टर अक्सा मागरे ने और सिस्टर मनीज़ा ज़फ़र ने हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया। अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा दे आप सबको। इसके अलावा कुछ और सिस्टर्स, इमराना शमीम, मैं सारे नाम नहीं लिख सकी, सिस्टर हुमैरा किरण, उस्मा शाहिद और जाहिदा शाहिद, और भी कोई सिस्टर जिन्होंने वर्कबुक चेक की थी, मैं बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पाई थी, और शायद ये रह गया मेरे से इस लिस्ट को कुछ और बढ़ाना। तो मैं माज़रत चाहूँगी अगर मुझे किसी को क्रेडिट देना था, मैं दे नहीं सकी। क्रेडिट तो अल्लाह सुब्हान ताला आपको देंगे इंशाल्लाह, ज़रूर बेहतरीन आपको बढ़ा चढ़ा के इन कामों के लिए जज़ा खैर अता फरमाएँ, क्योंकि ये काम बहुत मेहनत का, बहुत लगन का और बहुत बेलौस तरीके से करने वाला ये काम होता है। किसी का काम चेक करना, यानी ज़ेर ज़बर पेश और गाइड करना एक एक चीज़ में आप लोगों को सबको, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने टाइम में से टाइम निकालना, और समझे ये तो हम अपने टाइम की में बरकत के इजाफे के लिए ही होता है। यानी आप समझें कि आज के वक्त में कौन कहेगा कि उसके पास बहुत टाइम है या बहुत फारिग है। सब लोग ही किसी न किसी चीज़ में मसरूफ़ हैं, और उस मसरूफ़ ज़िंदगी में से भी ये सब करना अल्लाह ताला की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्पेशली फाउंडर ऑफ द कोर्स हमारे डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम, अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी दे, सलामती दे। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया हमारे लिए, कुरान फहमी को इस कदर आसान, इतना खूबसूरत, स्मूथ बना दिया। और ये सारे यानी समझें कि कोर्स जो है वो वक्त के साथ साथ ये सारे कोर्सेज़ एक तरह से इम्प्रूव होते रहते हैं। बहुत कुछ इनमें यानी हमारे लिए नई से नई आसानियों के लिए ही वो उनका मिशन ही ये है कि बस
जितना ज़्यादा आसान तरीके के साथ लोगों को कुरान सिखा दिया जाए, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सिखाएं, और एक तरह से हंसने खेलने का ही उन्होंने एक वे बना रखा है हमारे लिए ना। ये जो सारी टीपीआई और आगे भी आप देखेंगे कि हर चीज़ को सिखाने के लिए, मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ को सिखाने के लिए कुछ आसान से एक तरह से स्टोरीज़ कह लें, पोएम्स कह लें, इस तरह करके उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिए हैं। तो जब लेटर ऑन आप सीनियर होते चले जाते हैं तो आप जब रिवायती ग्रामर तक पहुंचते हैं तो उस वक्त तक वो कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली हमें इतनी अच्छी तरह आ चुकी होती हैं कि उन टर्म्स को फिर समझना, एब्जॉर्ब करना काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो हमारे कोर्स की बैच समरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मार्च 27 से स्टार्ट हुआ, जुलाई 17 को कंप्लीट हुआ, क्योंकि कुछ एक दो पब्लिक हॉलीडेज़ भी आई थी, एक शायद। और इंटरेस्टिंग बात ये है, या कुछ थोड़ा सा लम्हा फ़िक्रिया भी है, सोचने की भी बात है, आप लोग भी कुछ इस बारे में अपने इनपुट दीजिएगा कि इनिशियल इनटेक इस कोर्स के लिए 224 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था इनिशियली इस कोर्स को देखते हुए, यानी जब ये फ्लायर आया है, ऑफ़र हुआ कोर्स, और जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया वो 48 लोग हैं। तो कितनी कम परसेंटेज है, आप परसेंटेज निकाल लें आप। और इसकी वजह क्या हो सकती है? चलिए ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों से मे बी गलती से रजिस्टर हो गया, उन्होंने करना नहीं था, आई डोंट नो, एक फॉर्म को उन्होंने फिलअप किया, बहरहाल उस फॉर्म में को 4, 5, 6 क्वेश्चंस होते हैं, उन्होंने उनको आंसर किया, उन्होंने सबमिट किया, लेकिन फिर भी समझ लें कुछ ही लोग होंगे ना, बहुत कम, बाकी तो लोगों ने इस इरादे से ही एक फॉर्म सबमिट किया होगा, इस एक कोर्स को देखा कि ये नमाज का कोर्स है, इसमें ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, उन्होंने अप्लाई किया। बहुत से लोगों ने तो खैर ज्वाइन नहीं किया, फिर बहुत से लोगों ने, इनमें से बहुत से लोगों ने, खैर मेजॉरिटी ने ज्वाइन किया, ग्रुप में शामिल हुए, सब कुछ हुआ, और उसके बाद कितने कम लोगों ने इस कोर्स को कंप्लीट किया। इसके बारे में हम बहुत सोचते हैं और बहुत ज़रूरत है मज़ीद लोगों को यानी इस सारी सिचुएशन को समझने की, और लोगों को मोटिवेटेड रखें। लोग हम यानी कोर्स उनको थोड़ा सा भी मुश्किल लगता हो वो छोड़ें नहीं, बल्कि हम उनके लिए और आसानी बनाएं, एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें इस बारे में हम कर सकते हैं, अभी कुछ और बातें भी ऐड करते हैं। तो ये कुछ ब्रेकअप है, बहरहाल आगे जाके देख लेंगे कि कितने लोगों के एक्सीलेंस और मेरिट के सर्टिफिकेट्स हैं, और रेगुलर स्टूडेंट्स के अलावा लिसनर्स और रिपीटर्स भी थे हमारे साथ। और देखा जाए तो इस कोर्स में इतनी मेहनत के बाद 224 लोगों ने अप्लाई किए, सब कुछ है, तो जो रेगुलर न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, जो ग्रेजुएट हुए, वो सिर्फ 26 हैं। और आप 26 लोग बहुत कीमती लोग हैं, बहुत खुशनसीब आप लोग हैं जो इस सफ़र में हमारे साथ हम लोग इकट्ठे यानी आगे चल पड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा कभी भी ज़रूरी ना समझेगा आप कि आपने किसी एक टीचर के साथ किसी हफ्ते में एक दिन आपने बाउंड हो जाना है। आप किसी भी तरह से बाउंड नहीं हैं, आप सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं। आपको अगर ये फ्राइडे का दिन सूट नहीं करा, आप यही कोर्स 2 किसी और टीचर से, किसी को मेल टीचर चाहिए, किसी को फीमेल टीचर चाहिए, आपके पास वेराइटी है, आप किसी भी टीचर से अपनी कन्वीनियंट टाइम स्लॉट, अपना कन्वीनियंट डे वहाँ से सेलेक्ट करके आप इस कोर्स को आगे ले सकते हैं, कोर्स 2 को एंड 3 को। उसके लिए भी आपको वेज बताते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हमारा नया जो QC2 का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज की यानी सबसे इम्पॉर्टेंट समझें अनाउंसमेंट है। अगस्त 21 से हमें ये नया कोर्स स्टार्ट करना है। थोड़ा सा गैप लग रहा है, इसकी कुछ वजूहत हैं हमारे एंड पर। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीक भी शुरू कर सकते थे, उससे नेक्स्ट वीक भी, फिर एक 14 अगस्त भी आ रहा था, पब्लिक हॉलीडेज़ को हमें ऑफ रखना पड़ता है। तो बहरहाल 21 अगस्त को इंशाल्लाह हमारा जब ये कोर्स शुरू होगा तो प्लानर इसका ऐसा अच्छा बना है कि इसमें आगे कोई भी हॉलीडे, कुछ भी, कोई भी गैप नहीं है, आपकी एवरी वीक स्मूथ क्लासेस होंगी। तो इसी तरह से फ्राइडे के दिन 6 से 8:30 बजे जैसे कि QC1 की क्लासेस होती थी, वैसे ही ये कोर्स इंशाल्लाह आप कर लेंगे। तो आपने अब इस कोर्स के लिए नए सिरे से रजिस्टर करना है, ठीक है जी। यानी ये थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं कि बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि हम चूँकि पहले थे इनके साथ तो ये अब नए ग्रुप में हमें यूँ शामिल कर लिया जाएगा। तो थोड़ा सा इस सिलसिले में ये देख लें कि आपको यानी नया एक फॉर्म मिलेगा और आपने उसके लिए रजिस्टर करना है। मैं देखती हूँ मेरा पेन लिखा है, आज पेन ने सोचा कि काफ़ी दिनों से लिखा नहीं है तो शायद इसको
आई डोंट नो, कुछ मैंने चेक नहीं किया था क्लास से पहले, लेकिन खैर आज इतनी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही इसको थोड़ा सा हमें करने की आदत है वैसे ही। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। ये आपके अपकमिंग QC2 जो कि 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ये उसका फ्लायर है। इसके ऊपर वही सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है, वही सब कुछ है, और डे टाइम एट्सेट्रा सब। तो ये जो फॉर्म है, इस जगह पे मैंने फॉर्म दे दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी वर्क नहीं करेगा। तो अभी जैसे ही आपका ये सेशन कंप्लीट होता है तो मैं ग्रुप में आपको दोबारा से ये फ्लायर और ये क्लिकेबल लिंक मैं भेजती हूँ, तो आप वहाँ से फिर इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर लीजिएगा। उसमें ये होगा कि जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आप हमारे पास इन होगे। अब आपको दोबारा से पूछने की, कुछ हमसे फॉलोअप करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम 21 अगस्त से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले समझें, या मे बी 4-5 डेज़ बिफोर हम ग्रुप्स बना देंगे। आपका QC2 का ग्रुप बन जाएगा, उसमें आप ऑटोमेटिकली उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे इंशाल्लाह। और जो नए लोग, बिल्कुल ऐसे नए लोग जिन्होंने हमसे QC1 नहीं किया हुआ, कहीं और से किया हुआ है या पहले का किया हुआ है, वो लोग भी साथ यानी शामिल हो सकेंगे अगर वो चाहेंगे, अगर उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। मे बी आप लोग पहुँचाएँ, मे बी किसी और ज़रिए से वो लोग जब जानेंगे, हम लोग लगाएंगे इसको मुख्तलिफ अपने स्टेटस पे, अपने सोशल मीडियाज़ पे वगैरह। और आप लोग सब भी अपने अपने एंड पे, अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे या आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लोग अगर ये फ्लायर लगाएंगे और आपकी रेफरेंस से कोई एक स्टूडेंट भी आ जाएंगे, तो आपके लिए कितना बड़ा सदका जारिया होगा। आप ज़रूर इस काम को फैलाने में थोड़ा सा अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा। अच्छा जी, हमारा जो QC2 का नया प्लानर है, अच्छा बैच नंबर भी बहुत अच्छा मिल गया हमें, 338, याद रखना भी आसान है। और हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल QC1 की तरह, उसी तरह का हमारा प्लानर बनते हैं। पहले 6 सेशंस होते हैं, फिर मिड रिवीजन होती है, फिर मिड क्विज होता है, फिर मज़ीद 4 सेशंस होते हैं, फिर फाइनल रिवीजन होती है और फिर फाइनल क्विज होता है। वही तरीका होगा वीकली सबमिशंस ऑफ वर्कबुक्स, जो कि इस मरतबा नए लोगों में से कुछ को अंदाज़ा नहीं हो सका। अब आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि आप लोगों ने वर्कबुक्स हर हफ्ते सबमिट किया करनी है। वर्कबुक एक चीज़ होती है जो कि किताब से बनी हुई टेक्स्ट बुक से वर्कबुक बनती है, जो प्रैक्टिस के लिए बनती है। ये उसकी बात हो रही है और इसकी वेटेज है 15% इन एवरी कोर्स। तो आज मेरा पेन नहीं लिख रहा, तो मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर से लिखना है अगर कहीं लिखना पड़े। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप में से, अगर आप लोगों को अभी कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेरी ख़ास हो, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आप लोगों के बोलने का सेगमेंट भी आ जाएगा, जब आप लोगों ने कुछ फीडबैक देनी होगी या आपका कोई क्वेश्चन होगा, तो आप उसमें ज़रूर हैंड रेस कीजिएगा और उसमें आपको पूरा चांस मिलेगा बात करने का। तो हम साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन है QC2 का, और इससे पहले कि हम QC2 के इंट्रोडक्शन में जाएं, क्योंकि उसमें कुछ नंबर ऑफ़ स्लाइड्स हैं जो आपको हम दिखाएंगे, तो हम ये देख लेते हैं कि QC1 में जो आपने अपनी ज़िंदगी के कीमती यानी 20 आवर्स का हम कोर्स कहते हैं ना, या 3 मंथ्स समझ लें, आपने बहरहाल इस पर स्पेंड किए, तो आपने इसका जो आउटकम देखने हैं, ये 2 स्लाइड्स हैं। और ये फिर जो लर्निंग आउटकम हम QC1 का एक तरह से पहले भी आप लोगों को दिखाते रहे हैं कि ये सब कुछ आप लोग QC1 में सीख कर आए हैं। इस पेज को जनरली आप देखें तो इस पर जो येलो हाइलाइटर्स हैं और उसके बाद कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दी गई। किसी स्टूडेंट ने किसी वक्त में ये बनाया था और उन्होंने फिर बाद में कहा कि नहीं ये वाले वर्ड्स भी हैं, या फिर ऑफिस में देखा अल्फलाने के ये वर्ड्स भी हमने QC1 में कवर किए हैं। तो ये एक पेज हम लोग दिखाते होते हैं कि जनरली अगर आपने बहुत कुछ नहीं भी किया इस कोर्स में, सिर्फ रेगुलर क्लासेस अटेंड किए हैं, क्विजेस किए हैं, सब कुछ, तो आपने इतनी वोकेबलरी, और एक नज़र देखने से पता चल रहा है कि इस पेज में से आधे अल्फाज तो येलो या रेड हाईलाइट हुए हुए हैं, अंडरलाइन हुए हुए हैं। तो वो जो हमारा एक तरह से एक हमारी कोशिश थी कि हम 50% ऑफ कुरानिक वोकेबलरी सीख लेंगे इस कोर्स के ज़रिए, तो हमने सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पीछे 2 स्लाइड्स आई थी, इनको आपने थोड़ा सा, ये शेयर हो जाएगा आपसे, ये स्लाइड्स आपसे अलग से भी शेयर हो जाएंगी। इनका आप मुतालिया करेंगे, और इस दौरान में जब तक आपका QC2 स्टार्ट नहीं होता, तो आप इन सब चीज़ों को देखें, दोबारा से पढ़ें, इंस्पायर हों, ख़ुद भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि इतना कुछ हमने इस कोर्स में सीखा। दूसरे लोगों को भी बताएं कि देखें ये कोर्स आप लोग ज़रूर करें, इसमें आप नमाज, अस्कार, आखिरी 6 सूरतें, सूरतुल फातिहा
और बहुत सारी अहादीस और कुरान फहमी में मददगार बहुत सारी टिप्स, और मतलब बहुत कुछ आपने सीखा ना, कुरान की आयत के भी कुछ हिस्से थे एंड सो ऑन। और ग्रामर की साइड पे तो माशाल्लाह क्या ही बात है कि आपने इसम फ़ेल हर्फ का जो डिफरेंस है, फिर आपने जमा बनाना, मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान, फिर इतने सारे आपने जो टेबल्स, अबवाब, 4 अबवाब, 11 टेबल्स आपने सीखे, ज़मायर के टेबल अलग से 7 ज़मायर, 2 ज़ुरूफ़ यानी इंदा मा वगैरह एंड सो ऑन। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह सिस्टर मनीज़े भी आप लोगों को इस बारे में बहुत कुछ करवा सकती हैं अगर उनको टाइम मिलेगा। वो भी थोड़ा सा बिज़ी हैं आजकल, फिर भी वो वक्त निकाल रही हैं। तो अल्लाह ताला खैरियत रखे, अगर उनको टाइम इंशाल्लाह मिलेगा तो वो हो सकता है कि आपको इन समरीज, ये जो 2 स्लाइड्स बनी हुई हैं, इनके ऊपर भी एक एक वीडियो बनाकर तो आपके साथ थोड़ी इसमें भी रिवीजन और डिस्कशन वगैरह कर लें। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हम सबको मिली हुई है, आप लोगों को मिली हुई है। ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं, देखें कि आपने क्या कुछ एक कोर्स में सीख लिया था। तो ये इस कोर्स की समरीज को आप अपने पास महफूज भी रखें और इनको देखा भी करें वक्तन फ़वक्तन। आगे बढ़ते हैं कि कोर्स 2 के मकासद क्या होंगे। हमने क्या करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसा कोर्स शुरू कर रहे हैं कि यानी समझें कि डायरेक्टली, वरना ऐसा होता है कि अभी काफ़ी टाइम लगता है जब हम अरबिक सीखना शुरू करते हैं कि हम डायरेक्टली कुरान मजीद को शुरू कर सकें। लेकिन डॉक्टर साहब की जो कोर्सेस, ये कुरान फहमी के कोर्सेज हैं, इसमें डायरेक्ट कुरान मजीद से ही इब्तदा हो रही है। पहले हमने बेस बना ली, ये जो पहला कोर्स आपने कंप्लीट किया उसमें बहुत कुछ आपने सीख लिया। अब जो आपने सूरतुल फातिहा को एक मरतबा हम दोबारा इसमें कवर करेंगे और फिर सूरतुल बकरा हम शुरू कर देंगे। और हम मुसफ़ के यानी कुरान मजीद के जो हमने स्टैंडर्ड मुसफ़ अपना जो हाफिज़ी मदनी मुसफ़ एक आपको दिखाया था, जो कि इस कोर्स के लिए हम जिसमें से पूरा डेटा वगैरह यहीं से रेफ़र करते हैं, उसके इब्तदाई 5 सफ़हात हम पढ़ लेंगे इस कोर्स में, जो कि कोर्स 2 है। इसको कोर्स 2 का मतलब है QC2 जो आप शुरू करने जा रहे हैं। हर लाइन में, कुरान की हर लाइन में आने वाले 7 वर्ड्स को हम जान लेंगे। इशारों और फ़िक्रों के ज़रिए हम नए अल्फाज मानी को सीखेंगे। ये इशारे और फ़िक्रे अब आप लोगों के लिए नई चीज़ है। ये क्या होते हैं, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका तो हम समझते ही रहते हैं अपने उस लोगों के ज़रिए, और इन कोर्सेज़ में भी हम गौर व फिक्र करने के बहुत सारे इसमें समझें कि पॉइंट्स लिया करेंगे। हम कुरान की हर सतर में आने वाले कमज़ोर अफ़ाल को सीखेंगे। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, नए लोगों को, कि ये कमज़ोर अफ़ाल क्या होते हैं, तो इसके बारे में अभी थोड़ा देख लेते हैं। 200 से ज़ायद अरबी बोलचाल के जुमले भी हम सीखेंगे, यानी कि ये जो अरबी बोलचाल है ये ऐसी होगी जैसे QC1 में भी हमने की थी, यानी जो कि बेसिकली इसको हम कहते हैं कि कुरान सेंट्रिक होती है। ये ऐसी बोलचाल नहीं होती जो हमारे लिए रेलेवेंट ना हो, बल्कि ये कुरान फहमी में हमें बहुत हेल्प करती है। ठीक है, ये सारा जो एक तरह से सवाल करना, उसका जवाब देना एंड सो ऑन। ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये आपकी हर सेशन का पहला यानी टाइटल पेज हुआ करेगा, और इसमें हम अब यूँ लेंगे सफ़हा 1 इशारा A, फिर हम कहेंगे सफ़ा 1 इशारा B, फिर सफ़ा 1 इशारा C, और फिर इशारा D। इसका क्या मतलब होगा अभी आगे देखते हैं। ये इब्तदाई 5 सफ़ात हैं कुरान करीम के जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। ये QC2 की बात हो रही है अभी सिर्फ। अब ये पेज आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा है ना, क्योंकि इसमें सूरतुल फातिहा पहले इस अंदाज से लिखी हुई है और फिर सूरतुल बकरा की इब्तदाई 5 आयात यहाँ पर आ गई, 5 आयात। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर सूरतुल बकरा चलती जाएगी आगे। अब थोड़ा सा इसका पैटर्न क्या होगा कि बिल्कुल QC1 की ही तरह, कैसे कि 20 लेसन्स होंगे और हर सफ़े से मुतालिक 4 लेसन्स होंगे, 4 असबाक होंगे, यानी कि इशारात होंगे। पार्ट A में क्या होगा, कुरानी हिस्सा होगा, यानी कुरानिक टेक्स्ट जिसका तर्जुमा और तशरीह। हर हफ्ते आधा सफ़ा यानी 2 इशारात पढ़ेंगे। अभी आप नोट करते जाएं इसका क्या मतलब है। आधे सफ़े पे 2 इशारात, इसका मतलब है कि एक सफ़े पे 4 इशारात। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि 4 असबाक 4 इशारात, यानी कि एक सफ़े पे 4 इशारात, यानी कि 4 हिस्से आप समझ लें, और उसकी बाकायदा कलर कोडिंग हुई होगी। आप लोगों को उसको समझना बहुत ही आसान होगा। भी देखते हैं ग्रामर की साइड पे भी बात हुई थी ना कि कमज़ोर अफ़ाल हम सीखेंगे, यानी कमज़ोर हरूफ से बने हुए अफ़ाल हम सीखेंगे।
और वो कितने अहम हैं, उनकी क्या अहमियत है कि वो कुरान की हर लाइन में तकरीबन एक मरतबा तो ज़रूर आए हैं, ज़्यादा भी होंगे। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इस कोर्स के पढ़ लेने के बाद आपको क्या हासिल होगा कि हर लाइन में औसतन सिर्फ 2 नए अल्फाज बाकी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन 80% आपने कुरान की वोकेबलरी समझ चुके आप होंगे ना। और उसमें ये होता है कि फ़र्दर कुछ डिटेल्स होती हैं कि जो एक तरह से गैप्स होते हैं, और उनको हर कोर्स के गैप्स को नेक्स्ट कोर्स फिल करता चला जाता है स्मूथली, और उसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे हमें आपको बताना होता है हम आपको बताते हैं, स्टूडेंट्स खुद भी अगर कुछ अंदाज़ा उनको हो कि ये चीज़ अब इसकी फ़र्दर क्या डिटेल्स हैं, तो उसका अगर यहाँ पे मौका नहीं है तो आपको बता दिया जाता है कि ये QC3 में शामिल है, ये 4 में आएगा, ये 5 में आएगा, और उसकी रीज़न्स होती हैं। कोर्स बनाने वालों ने बाकायदा एक तरतीब बनाई होती है कि किस अंदाज से हमने लेकर चलना है। तो एक होता है ना कि डॉक्टर को पता होता है कि कितनी आपको डोज हमें हमारे लिए इस वक्त मुनासिब है, तो उसी से ज़ाहिर है कि उन्होंने हमें सिखाने के लिए बाकायदा एक रिसर्च बेस्ड कोर्स है, यानी ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आप इसके ऊपर बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये हमें एक पेज दिखा दिया गया है, और ये समझें कि जो जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, 2 नए अल्फाज बाकी, उनका ये कहना है कि ये इतने नहीं आते होंगे, बाकी ये सारे आपको आते होंगे। तो मेरा तो ख्याल है कि ये भी आ जाएगा आप लोगों को। हाँ, ये नहीं आएगा, लेकिन ये भी आ सकते हैं, आपको साहब भी आ सकते हैं। चले, वो तो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि जितना बताया जाता है उससे भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह में समझ आ रहा होता है। तो ये हाथ भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है हमारे कोर्सेज़ का, ख़ास तौर पे QC2 से जो हमने हाथों से मदद लेनी है, इशारात। एक तो ये कि हाथ का ऐसा डिज़ाइन बनाना आप लोगों को आना चाहिए। अब जब तक आप लोग कोर्स स्टार्ट नहीं होता, तो जो लोग इस तरह अभी नहीं कर पा रहे, तो वो इसकी एक्सरसाइज करें और इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे इस पिक्चर में हाथ है, उस तरह से अपनी तरफ हाथ को इस तरह से करें, और आपका जो यानी ये थंब है यूँ, और 2 फिंगर्स, और ये एक, तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। अब देखिए इसके ऊपर ना ये आ गया, इसका क्या मतलब है कि ये मुसहफ का पहला वाला पेज है, यानी कुरान का ये पहला पेज है। कुरान करीम का आगाज़ हम करें, जो मैंने अभी दिखाया था कि यहाँ पे सूरतुल फातिहा, यहाँ पे सूरतुल बकरा की इब्तिदाई 5 आयत। उसके बाद ये देखें 2 पेजेस यूँ ऐसे कंबाइंड होके ना, जब आप बुक खोलते हैं ऐसे 2 पेजेस यानी मुसहफ के, और फिर 2 पेजेस, तो ये इसकी सेटिंग हो गई। ये जो आपसे कह रहे थे कि हर सफ़े पे 4 इशारात होंगे, तो देखिए इशारात फ़िलहाल तो पहचानना आपके लिए इतना आसान है कि इनकी कलर कोडिंग हुई हुई है। ये पिंक एक आपका टेक्स्ट का पोर्शन है, एक येलो है, एक ग्रीन है, और एक ये ब्लू टाइप कलर है। ठीक है जी, ये आप देख लें। तो यहाँ पे सब कुछ आपको समझाया जा रहा है कि हर सफ़े को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी हर हिस्सा एक इशारे के तौर पर पेश किया गया। इशारा मीन्स पॉइंटर्स समझना। ओह सॉरी, मुझे तो नज़र नहीं आ रही जो मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करी थी, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। आपको शायद नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये हमें भी नहीं आ रही। अच्छा, अब अब देखिए आ गई। आ गई। सही जी जी, बिल्कुल। तो अब देखिए ये जो पॉइंटर्स हैं ना, ये 4 पॉइंटर्स आपके सामने आ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है जी? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ। तो हमने इनको फिर किस तरह से लेना है, ये अभी बात करेंगे। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। तो ये मैं अपने ना थंब के ऊपर इनको काउंट कर रही हूँ। कैसे? ये देखें आप, ये जो हमने हाथ का इस्तेमाल करना है, अभी आपको शायद लग रहा होगा कि ये कुछ नई बात है, कुछ है, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हाथ को इस तरीके से रखिए, क्योंकि इधर का पेज इस वक्त नहीं है, ठीक है ना, यानी पहला पेज सिंगल है मुसहफ का, आपको पता ही होगा ना। इस तरह से पहला सिंगल है, उसके बाद डबल डबल शुरू हो जाएंगे, तो इस वाले को ब्लैंक, और ये यहाँ से सूरत, ये पहले 2 जो ऊपर आपको पॉइंटर्स नज़र आ रहे हैं, ये सूरतुल फातिहा के हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, ये सूरतुल फातिहा कंप्लीट होगी। उसके बाद है मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। ये सूरतुल बकरा की 5 आयत को डिवाइड किया गया है। बहुत आसान रहेगा इंशाल्लाह, आप ज़रा इसको देखिएगा। आगे चलेंगे तो इशारात के फ़वाइद क्या होंगे। ये जो हम इशारात बना रहे हैं, इनकी मदद से मजमून का पता चलता है, जिनमें नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इशारात एक ज़ंजीर का किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़ंजीर का मतलब होता है कि ऐसे करके ना पकड़ती जाती है ज़ंजीर, यानी कि जो उसके वो होती हैं कड़ियाँ होती हैं ना,
जिसकी वजह से अल्फाज के मानी को याद करना आसान होता है। जब हमें ज़रूरत पड़े तो उनको दोबारा जहन में लाना आसान होता है। जंजीर गोया मानी को पकड़ कर रखती है। तो इसकी जो थ्योरेटिकल एक है ना, उसकी सिकल पे ना जाएं कि अगर आपको हैवी लग रही है ये पूरी बात या इसको समझना, आप टेक इट ईजी। इसका मतलब ये है कि ये जो इशारात का इन्होंने एक समझें एक टूल यूज़ किया है, एक स्टाइल बनाया है, ये हमारी आसानी के लिए है। हम जब अब कुरान का आगाज़ कर रहे हैं, और ये सिलसिला कोई छोटा सिलसिला नहीं, आपको पता है बहुत बड़ी बात है, कुरान को पढ़ते चले जाएंगे पढ़ते चले जाएंगे। तो इशारात में डिवाइड करने से और उनके कुछ टाइटल्स बनाने से हमें मज़ामीन वगैरह आसानी से अंदाज़ा होता रहेगा कि सूरतुल बकरा में इस मकाम पे ये अहकामात आए, ये वाक़या हुआ, एंड सो ऑन। और कुरान को हिफ्ज़ करने में भी ये इशारात बहुत ही मददगार होते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी माइंड मैपिंग हो जाएगी। ये हाथ का इस्तेमाल अभी हमने पढ़ा भी था ना कि यानी पूरी ये जो हमारी टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन है, ये भी पूरी बॉडी के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, जहन की कोऑर्डिनेशन है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, हमने अपने जहन में इसकी पिक्चर को बनाकर और उससे फिर चीज़ को रिटेन करना, रिट्रीव करना, ये इस तरह की थोड़ी सी इसकी आपको बताई जाएंगी कुछ समझें आपको, ताकि एक तरह से वो हो जाए, कॉन्फिडेंस, रीअश्योरेंस हो जाए कि यस, ये एक बाकायदा एक तरीक़ाकार है जिसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें कोई आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको ये कोई टेक्निकल चीज़ें लगें और आप कहें कि ये तो बहुत मुश्किल मुश्किल बातें आ गई इस कोर्स के शुरू में ही, इनको हमने क्या करना है कि हमने इनको याद करना है, कुछ करना है। नहीं, इनको ऐसा याद नहीं करना, समझना है। बस ये क्लॉक बना हुआ है और यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, R5S10 लाउड। इसका क्या मतलब है कि जब आप ये फ़िक्रे पढ़ा करेंगे, जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी नई चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो क्या करना है कि आपने रिलैक्स हो जाना है। कोई नई बात आई है तो आपने टेंस नहीं होना, रिलैक्स हो जाना है। आपने अपने 5 सेंसेस को यूज़ करना है। 5S का मतलब होता है 5 सेंसेस, हवा से खमसा जो होते हैं, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना वगैरह। मतलब जो रेलेवेंट आपका सेंस, वहाँ पे कोई नई वोकेबलरी आ गई या कुछ है, तो वो मतलब समझें, वो जो आप QC1 में नुकाते तालीम वगैरह पढ़ते थे ना, उसमें वो बताते थे कि वो जो बचपन में कोई हाथी पे बैठा होगा, एंड सो ऑन। तो या फिर ये है कि रेपिटिशन करने का क्या क्या उसका बेनिफिट था, एंड तो वो सारी चीज़ें समझें थोड़ी सी, वो डॉक्टर साहब जो हैं हमें इस तरह से एक वो देते हैं, सपोर्ट दे रहे होते हैं कि आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके के साथ लेंगे तो आपको ये जो हफ्तावार लेसन है बहुत अच्छा सा समझ में आएगा और आपके जहन में बैठेगा। अफ़ाल की हरकतों का और अस्मा की शक्लों का तसव्वुर कीजिए, वही आपने 5 सेंसेस को कैसे यूज़ करना है, ये अभी हम किसी वक्त में कोई आयत में आने वाला कोई लफ्ज़ या कुछ उसको पढ़ें तो फिर हम इसके ऊपर इसको अभी अप्लाई कर लेते हैं। कम से कम 10 सेकंड तक इस काम को हम करेंगे, यानी ये जो हमने ये यानी फील किया किसी चीज़ को, और ये है कि फिर हम उसको लाउडली यानी बुलंद आवाज़ के साथ हम उस लफ्ज़ को दोहराएंगे। कोई नया कॉन्सेप्ट है, कोई टेबल से कुछ मुश्किल मादा आ गया, नया लफ्ज़ आ गया या कुछ भी, तो ये इस स्लाइड के ऊपर आप थोड़ा सा दोबारा से भी, आपको पहले लेसन में QC2 के पहले वाले लेसन में भी इसके ऊपर बात हो जाएगी और कुछ मज़ीद भी इसके ऊपर डिस्कशन ग्रुप में भी हम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा यही वो जो लोगो था जो कि हम QC1 में इसके ऊपर बात करते रहे, तो QC2 में भी इंशाल्लाह जैसे ही हम कुरान का कोई भी पैसेज पढ़ा करेंगे, मुतालिया गौर फ़िक्र करने की एक हम ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे। जो भी कोई टेक्स्ट पढ़ा है उसमें से कोई रेलेवेंट दुआ निकालेंगे, अपना एहतसाब करेंगे, कोई प्रैक्टिकल प्लान ऐसा बनाएंगे जो कि मटेरियलाइज हो सकता है, और उसको करके देखेंगे कि हमने किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी ज़िंदगी में लाए हैं। इन सब चीज़ों को तसव्वुर और एहसास के साथ ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और तब्लीग करेंगे जो कुछ हम सीखेंगे। और अरबी बोलचाल की जो बात हुई थी उसमें भी क्या होता है, उसका क्या फ़ायदा होता है कि बहुत ही क्लास का माहौल जो है ना वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं स्टूडेंट्स और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें तो ग्रामर सीखना बहुत आसान हो जाता है। और ये है कि जुमले वगैरह से जो अफ़ाल के सीगे हैं या जो ग्रामर के कवायद हम पढ़ें वो बहुत अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाते हैं। ये तो था हमारा QC2 के टेक्स्ट को पढ़ने का थोड़ा सा अंदाज़, थोड़ा सा उसका यानी फॉर्मेट।
और आपको एक सफ़े के 4 इशारात दिखाए गए, उनके पॉइंटर्स, उनके हेडर्स, फिर उनकी कलर कोडिंग, और फिर किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। हर क्लास में हम टेक्स्ट का पोर्शन पढ़ेंगे, फिर उससे मुतालिक हम ग्रामर का एक पोर्शन पढ़ेंगे। ग्रामर के बारे में जैसे बात हुई थी कि जी इसमें हमने कमज़ोर अफ़ाल सीखने हैं। इस कोर्स का यानी मेन फीचर ग्रामर की साइड पे देखा जाए तो वो कमज़ोर अफ़ाल ही हैं। जैसे कि आपने QC1 में 11 अफ़ाल, एक तरह से 11 टेबल सीखे थे, तो यहाँ पे भी टेबल्स को ज़रा काउंट करेंगे, बहुत सारे टेबल्स हम सीखेंगे और फिर हम कहेंगे कि QC1 वाले टेबल्स जो है ना वो सेहतमंद अफ़ाल थे और ये कमज़ोर अफ़ाल हैं। ठीक है, अभी आसानी के लिए हम इस तरह से लेंगे। तो कमज़ोर अफ़ाल की तरफ बढ़ने से पहले कमज़ोर हरूफ के साथ हमें मुतारिफ़ होना चाहिए कि कमज़ोर हरूफ से ही एक्चुअली कमज़ोर फ़ेल बनता है। मींस कि कोई भी फ़ेल जो है वो 3 हरफ़ी मादे से बनता है। पहले भी बात होती रही, अब मज़ीद इस पर बात किया करेंगे। तो उन 3 हरफ़ी मादे के जो यानी उनमें जो हरूफ होते हैं उसमें से अगर कोई एक कमज़ोर हर्फ हो, जैसे वाव या, तो वो पूरा का पूरा फ़ेल कमज़ोर फ़ेल कहलाता है। और अलिफ़ को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। वैसे अगर बिल्कुल इसके असल पे जाएं तो वाव और या 2 कमज़ोर अफ़ाल हैं अरबिक के हवाले से हम देखें। अब अगर कोई एक भी कमज़ोर हर्फ किसी फ़ेल में आ जाए, जैसे वहाबा में वाव कमज़ोर है, हदा में या कमज़ोर है, कौला में अलिफ बीच में आ रहा है, तो क्या होता है कि वो पूरा फ़ेल ही कमज़ोर फ़ेल कहलाता है। जैसे आपने शुरू में पढ़ा था फ़तहा या फ़अला, तो उसमें फ़ा भी सेहतमंद हर्फ है, ता भी सेहतमंद हर्फ है, हा भी सेहतमंद हर्फ है। इसका मतलब है कि वाव, या और अलिफ के अलावा जितने भी हरूफुल हिजा हैं वो सब जो है ना वो सेहतमंद हरूफ होते हैं। और 2 कमज़ोर हरूफ वाव और या और एक अलिफ को भी शामिल किया गया है। तो मादे में कोई एक कमज़ोर हर्फ आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, और अभी हम सिर्फ एक कमज़ोर हर्फ वाले अफ़ाल QC2 में इंशाल्लाह सीखेंगे। मतलब इनके बाकायदा अबवाब, पैटर्न, सब कुछ, और इनकी यानी टेबल्स या जिसको गर्दान भी कहा जा सकता है। ये जो हमने 3 हरूफ वाले अफ़ाल पहले पढ़े QC1 में, इनको हमने कहा था ना कि इनके अबवाब कह लें इनको, या पैटर्न्स कह लें। फ़तहा का पैटर्न था, नौसरा का पैटर्न था, दौराबा और समीआ। अब आप इनको पेयर फॉर्म में भी याद किया करें। आपने बोलना है हमेशा, तो आप कहेंगे फ़तहा यफ्ताहु का टेबल, नासरा यंसुरु का टेबल, दौराबा यदरिबु का टेबल या पैटर्न, समीआ यस्माउ का पैटर्न या बाब या टेबल, कुछ भी। अब आप देखें कि ये सब सेहतमंद अफ़ाल कहलाते हैं। और आज इस कोर्स में जो हम सीखने की बात कर रहे हैं वो कमज़ोर अफ़ाल होंगे, जैसे वहाबा, वादा, कौला, ज़ादा। इसमें ये कमज़ोर हर्फ है, सिर्फ एक। देखें ये वाव हा बा से मिलके बना है, जबकि ये फ़ा ता हा से मिलके बना था। माजी की जो चाबी होती है, या फ़ेल माजी जहाँ से शुरू होता है, टेबल का जहाँ से आगाज़ होता है, फ़ेल माजी की बात हो रही है, उसका जो इब्तदाई लफ्ज़ होता है उसी में मादा होता है। अब मादा ये भी 3 हरफ़ी है, ये भी 3 हरफ़ी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस मादे में एक जगह पे कमज़ोर हर्फ है, लिहाजा ये कमज़ोर अफ़ाल कहलाएंगे, इधर भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि ये अल्फाज यानी ये जो कमज़ोर, सेहतमंद और कमज़ोर जो अफ़ाल बने में कुरान करीम में, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी अक्रेंस बराबर की है। 9000 मरतबा ये सेहतमंद अफ़ाल कुरान में आए हैं, 9000 मरतबा कमज़ोर अफ़ाल कुरान में आए हैं। और यहाँ पे आप 9000 से ये जहन में रखेंगे कि हर लाइन में तकरीबन एक बार। इसका मतलब है कुरान करीम में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 9000 लाइंस। ठीक है, क्यों, कैसे पता चलता है? आपने शुरू में जो डेटा पढ़ा था, हम जो हाफिजी मदनी मुसहफ यूज़ करते हैं उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 600। हम 15 लाइनों वाला मुसहफ यूज़ करते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 9000। तो यहाँ से आपने याद रखनी है नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है ना, ये जो लाइंस हैं कुरान में टोटल वो 9000 हैं। तो समझे कि हर लाइन में एक मरतबा एक सेहतमंद फ़ेल आ जाया करेगा।
इस मुसफ़ को अगर हम कंसल्ट करेंगे, एक मरतबा कमज़ोर फ़ेल आएगा तो अब अपनी अहमियत के लिहाज से दोनों बराबर की यानी वैल्यू रखते हैं। अच्छा जी, अब ये जो कमज़ोर अफ़ाल को फ़र्दर जब हम सीखना शुरू करेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम थोड़ा सा ले लेंगे कि कभी ऐसा होगा कि ये कमज़ोर हर्फ शुरू में होगा, कभी ऐसा होगा कि ये मिडल में होगा और कभी एंड में होगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे टेबल की जो पूरी एक फॉर्मेशन होती है, उसका स्टाइल और अल्फाज की जो मेकिंग वो सारा कुछ होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें अलग अलग यानी उसके कुछ रूल्स होते हैं। इंशाल्लाह वो टेबल्स हम बहुत आसानी के साथ समझ लेंगे और याद कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। और कितनी जल्दी टाइम गुजरता है। ऐसे ही जैसे QC1 कंप्लीट हुआ है, ऐसे ही एक दिन हम बैठे होंगे ना तो हम QC2 की रिजल्ट सेरेमनी डिस्कस कर रहे होंगे, और पता उसमें हम क्या कर रहे होंगे, उसमें हम QC3 में आने वाले अफ़ाल और नेक मतलब जो भी कवायद जो कुछ भी सीखना है हम उनके बारे में बात कर रहे होंगे। सिर्फ 3 से 4 साढ़े 3 महीने इतने का टाइम है और आप एक मरहला इंशाल्लाह और जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। तो इस तरह से ज़िंदगी तेज़ी से गुजर रही है और हम उसमें कितने यानी कि एक ख़ूबसूरत काम में अल्लाह ताला ने हमें खींच लिया, लगा दिया, और हम इसके अलावा अब और कुछ करते ही नहीं और कुछ सोचते ही नहीं। तो कितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। ऐसे ही है ना। तो कैसा लग रहा है अभी का सेशन? आप लोग थोड़ा अगर बोर हो गए तो मैं आपको बताती चलूँ कि ख़त्म होने वाला है, जस्ट अभी कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो कुछ मुश्किल तो नहीं लग रही कोई चीज़, या ऐसे तो नहीं लग रहा कि नहीं ये कोर्स तो पता नहीं कैसा है। पहले तो हमने ऑब्वियसली वो कोर्स इब्तदाई था, अब थोड़ा सा ज़रा यानी थोड़ा डिफरेंट अंदाज से ये कोर्स अब चलेगा, और ये जो पैटर्न हम QC2 में सीख लेंगे ना, ये फिर QC3 में भी चलेगा, 4 में भी और 5 में भी। ये आपके 4 QCs का यही पैटर्न है। अच्छा, चैट में जो क्वेरीज आ रही हैं बिल्कुल जायज़ है, मैं समझती हूँ कि पूछ रही है कि ये रिज़ल्ट अनाउंस होगा कि नहीं होगा। यस जी, बिल्कुल होगा। ये तो बिल्कुल मुझे वो याद आ गया मनीषा के, जिस तरह वो रुयत हलाल कमेटी में वो होता है कि वो जो अनाउंसमेंट करनी होती है, भाई चाँद नज़र आया कि नहीं आया ये सीधी तरह बताएं। ये क्या कि वो इतने सारे उलमा के आपने हमें नाम बताने हैं और सब कुछ करना है। तो कुछ ऐसा ही मुझे अभी फील हुआ, मैंने जैसे अभी चैट देखी ना। तो मैं ज़रा क्विकली आगे बढ़ती हूँ। अच्छा जी, ये इस तरह से हमारा ये पैटर्न हुआ करेगा। ये तो आप पहली क्लास में देख लेंगे। मज़े की बात यह है कि इस तरह का एक पूरा का पूरा हमारा टेबल बन जाएगा, जिसको हम मास्टर टेबल समझ लेंगे कि ये हमारे QC1 में पड़े हुए अफ़ाल थे सेहतमंद, और ये सारे कमज़ोर अफ़ाल होंगे, और इनको हम बहुत ही दिलचस्प अंदाज में हम सीखेंगे। हम कहेंगे अल्लाह ने देने का वादा किया। अब देने का मतलब है वहाबा, हिबा करना होता है ना, वहाबा। वादा किया का मतलब होता है वादा, बल्कि कहा, कहा का मतलब, कहा की अरबी कौला, ठीक है। ज्यादा, ज्यादा की अरबी ज़ादा। तो ये जो ऊपर एक पोएम से लिखी हुई है ना, इसकी मदद से हम इन टेबल्स को याद किया करेंगे। इसलिए दुआ करो, तो दुआ करने के लिए फेल होता है दआ। दआ का मतलब होता है उसने दुआ की। दिस इज जस्ट लाइक दाराबा उसने मारा, समिया उसने खोला, नसरा उसने मदद की, दआ उसने दुआ की। हदा का मतलब है उसने हिदायत दी, इसलिए दुआ करो हिदायत की। और अच्छा गुमान रखो, जन उर्दू का लफ्ज़ भी है, जन, जन्ना भी एक फेल होगा, और ये अगर अच्छा गुमान रखो, अदरवाइज क्या होगा, वरना तुम भटक जाओगे। तो भटकने के लिए दौल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जो कि थोड़े से लाइट शेडेड हैं, यानी थोड़ा सा वो लाइट कलर में हैं। तो ये सारे अफ़ाल भी हम पढ़ेंगे, शाआ, रदिया, मस्सा एंड सो ऑन, बहुत सारे अफ़ाल हम सीखेंगे। और नीचे अमरा, सआला, क़राआ, ये सब जो टेबल्स लिखे हुए हैं, ये सब हम टेबल्स सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये आप देखें कि QC1 के ये वाली लाइन है, पहला कॉलम है, और QC2 के ये सारा का सारा जो आपने सिलसिला है, ये QC2 में इतनी आसानी के साथ इंशाल्लाह आपने सीख लिया। और ये इतने यूज़फुल टेबल्स हैं, बल्कि आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकते हैं कि कोई ये समझे कि QC1 इनफ है हमारे लिए। QC1 में हमने सिर्फ अभी इतना कुछ सीखा है। अच्छा, इसको सिखाने के लिए भी एक पोएम बनाई गई है, अगर कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो समिया। तो इसको सिखाने के लिए भी कितनी खूबसूरत डॉक्टर साहब ने एक ने, ताकि ये 4 टेबल्स हमें एक तरह से एक तरतीब में याद भी हो जाएं, 4 अबवाब। हमने बहुत खूबसूरत वीडियोस भी बनाई हुई हैं अपने हमारे सोशल मीडिया पे, पुरानी लगी हुई हैं, वो भी किसी वक्त में आपको दोबारा से शेयर करेंगे। QC2 के मकासद की भी वीडियोस हैं, QC1 के मकासद की भी, एंड सो ऑन, बहुत सारी। बल्कि आपको अपना सोशल मीडिया भी थोड़ा सा बताते हैं, आप नए लोग अगर नहीं अभी तक उन्होंने देखा तो वो उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी,
अब आप देखिए कि जिस तरह आपको QC1 की 2 मैंने समरी की स्लाइड्स दिखाई थी, इसी तरह से मैं आपको QC2 की समरी की स्लाइड्स भी दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ पढ़ाने नहीं जा रही, ये स्लाइड सिर्फ आप अपनी नज़र से सिर्फ गुजारिएगा, देखिएगा, और बस इतना है कि खुश हो जाएं। सिर्फ अभी सिंपली आपने अपने आप को यानी एक तरह से इस चीज़ को अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है और खुश होना है कि हम इस कोर्स में इतना कुछ सीखने जा रहे हैं। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी इन्होंने इतनी तफसील से, इतनी गहराई से और इतनी आसानी के साथ भी साथ हमें ये सारी चीज़ें सिखा देनी है, और आपको सिखा के ही हम दम लेंगे। इससे पहले हम आपको इंशाल्लाह नहीं इस कोर्स से भी ग्रेजुएट होने देंगे जब तक हम आपको ये सारी चीज़ें सिखाने लेंगे, और इंशाल्लाह आप सीखेंगे और बहुत ही आसानी के साथ सीखेंगे जैसे हम सब ने सीखा। क्या ख्याल है जी सीनियर्स, सिस्टर मनीज़े, क्या हमें जब सिखाया गया था तो हमने सीखा था ना, और फिर और तलब बढ़ गई थी कि और जी सीखना है, इसके बाद क्या बिल्कुल होगा और क्या होगा, लोगों को और क्या क्या आता है, हमने भी सीखना है। तो ये नहीं होता कि बिल्कुल इस वक्त लोग QC3 में बैठे हुए पता नहीं क्या कुछ सीख रहे हैं, तो हम भी वो क्यों मिस करेंगे। फिर QC4 वाले कुछ नई बातें सीख रहे हैं, QC5 का इस वक्त जो सेशन होगा वो एक और लेवल पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमने मिस नहीं करना कुछ भी, और अगर किसी को थोड़ा सा कुछ भी मुश्किल लगा हो QC1 में भी कुछ भी, वो रिपीट करें कोर्स, इंशाल्लाह उनके लिए आसान हो जाएगा। तो अभी हमारा ये रिज़ल्ट सेरेमनी का ये जो हमारा ये पैटर्न होता है, हमें ये पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, और इसमें हमने आपको जो कोर्स का तारुफ वगैरह दिया, ये वैसे बहुत हेल्पफुल होता है। अगर किसी को कुछ लगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था या कुछ है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ज़ाहिर है बोल मैं रही हूँ तो थोड़ा सा लोग में भी कुछ हो जाते हैं, यानी कि तवज्जो ना रहे या कुछ है तो, लेकिन दिस इज़ लाइक, अब इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। बस ये 5 मिनट की समझे आसिम की कहानी, ये भी हमारे QC1 के रिज़ल्ट सेरेमनी का, रिज़ल्ट सेगमेंट का हिस्सा होता है और ज़रूरी होता है। हमने आपको ये कहानी एनिमेशन के साथ, बिल्कुल छोटी सी कहानी है, तो इसके बारे में चंद एक स्लाइड्स देखते चले जाते हैं और फिर आपका रिज़ल्ट अनाउंस होने जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, आसिम की कहानी कुछ ऐसी है। आसिम से मतलब है मैं और आप, हम सब, हम में से हर एक की ये कहानी है, ठीक है। एक दिन आसिम और उसके बीवी बच्चों ने फैसला किया रहला पे जाने का। रहला क्या होता है? सफ़र पर जाने ट्रिप। का, सफ़र पर जाने का इरादा किया, ठीक है। और दुनिया की रंगीनियाँ देखने का उनको शौक़ हुआ कि हम दुनिया को एक्सप्लोर करें, दुनिया में क्या क्या चीज़ें, इतनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। ये नहीं, वो ज़िंदगी के सफ़र पे निकल पड़े। हमें से हर कोई ज़िंदगी के सफ़र पे ही निकला हुआ ना। तो चलते चलते रास्ते में एक शख्स खड़ा मिला, मतलब आसिम ड्राइव कर रहे होंगे, उनकी फैमिली साथ बैठे होंगे। ड्राइविंग सीट पे होता है ना जो घर का मर्द होता है, ड्राइविंग सीट है, यानी फिर उसके साथ उसका पार्टनर, फिर उसके बच्चे और सब कुछ। आसिम ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं माल हूँ, माल। तो आसिम ने अपनी फैमिली से पूछा कि क्या ख्याल है, हम इसे साथ बिठा लें? सबने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल, यानी माल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमें इस सफ़र में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी मौजूदगी में हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जाहिर है कि एक जो चीज़ है दुनिया में, कोई भी चीज़ पैसे के बगैर तो मिलती नहीं है, और होना चाहिए पैसा। अगर इस चीज़ को हम इस तरह से लें, दीन का काम भी हमने करना है तो हम पैसे से बहुत आसानी से बेहतर तरीके के साथ कर सकते हैं, तो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, आप उसको साथ अपने साथ गाड़ी में कि बिठाएं, और हमने अपनी ज़िंदगी में इसकी जगह बनानी है, बिल्कुल उसको कमाना है सब। जब थोड़ा सा आगे के माल को बिठा लिए, थोड़ा सा आगे बढ़े, गाड़ी चल रही थी, ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है, ज़िंदगी के शब रोज़ गुजर रहे हैं, तो एक और शख्स खड़ा नज़र आया। आसिम ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मनसब और मकाम हूँ, यानी ओहदा एंड थिंग्स लाइक दैट। आसिम ने फिर अपनी फैमिली से मशवरा किया कि इसकी ज़रूरत है, क्या करें, इसको भी साथ बिठा लें। सब ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल, इस सफ़र में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, दुनिया की लज्जतों का हुसूल इसकी मौजूदगी में बहुत ही आसान हो जाएगा। जाहिर है कि हमारे पास अथॉरिटी होगी तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, आसानी के साथ अपने काम करवा सकते हैं। आसिम ने उसे भी अपने साथ बिठा लिया और मज़ीद आगे बढ़ गया। इसी तरह इस सफ़र में कई किस्म की लज़्ज़ात और शहवात से मुलाकात हुई। आसिम सबको अपने साथ बिठाता चला गया और आगे बढ़ते गए, यानी कि बहुत सी चीज़ें हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, सहूलतें और आसाइशें, बहुत कुछ चाहिए होता है। आगे बढ़ते बढ़ते एक और शख्स से मुलाकात हुई। आसिम ने पूछा कि तुम कौन हो?
यानी ज़िंदगी की राह में बहुत तरह की चीज़ों के साथ हमारा आमना सामना मुलाकात होती रहती है ना, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं, हम बहुत सारी चॉइसेस लेते रहते हैं ज़िंदगी गुजारते हुए। किस चीज़ को पिक करना है, किसको अडॉप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको इग्नोर करना है, हम आज़ाद होते हैं। और यानी कि जो चीज़ बेहतर लग रही होती है अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक उसको उसको उठाते जाते हैं, उसको अपनाते जाते हैं, कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल ठुकरा देते हैं। अच्छा, अब ये जो शख्स था, जब उसे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं दीन हूँ, मैं दीन हूँ। आसिम ने अपने बीवी बच्चों से पूछा कि क्या इसे भी साथ बिठा लें, यानी माल भी है, ओहदा, मनसब और बाकी आसाइशें सब कुछ। तो सबने कहा कि नहीं, अभी नहीं, ये वक्त दीन को साथ ले जाने का नहीं है। ठीक है, अभी हम दुनिया की सैर करने और इन्जॉय करने के लिए निकले हैं। तो दीन जो है ना, ये बड़ा टीडियस होता है, ये हम पे बिला वजह हज़ार पाबंदियाँ लगा देगा। पर्दा करो ख़वातीन के लिए, दीन का हुक्म होगा ना। हलाल हराम को देखो, मर्दों के लिए ख़ास तौर पे कमाने के हवाले से। नमाज़ों की पाबंदी करो। अब ज़ाहिर है पिकनिक पे निकले हुए हैं, पार्टीज़ में निकले हुए हैं, बीच में नमाज आ गई, अब अगर दीन को फॉलो कर रहे हैं तो वो तो फिर मज़ा भी ख़राब होगा, लोगों के सामने भी कुछ होगा, जैसे लोग कर रहे हैं हम तो ऐसे ही करना है, और भी बहुत सारी मुश्किलात पैदा करेगा। तो ऐसा करते हैं कि रेला से वापसी पे हम इसे साथ बिठा लेंगे। मतलब, इसका मतलब पता चला आपको, इसका क्या मतलब होता है? हम में से बहुत से लोग किस वक्त दीन को थोड़ी सी अहमियत देना शुरू करते हैं? जिस वक्त ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट अहम काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर बुढ़ापे में ज़रा हज करने चले जाएंगे, उम्रा कर लेंगे, हज कर लेंगे, और फिर आखिर में कोई कुरान हदीस की क्लास या कुछ है, फ़ारिग होंगे, रिटायर्ड होंगे, थोड़ा बहुत टाइम निकल आया तो कर लेंगे। ओल्ड एज हो जाएगी, फिर पर्दा शर्दा थोड़ा सा ड्रेस कोड चेंज कर लेंगे। अभी तो हम यंग हैं, अभी तो यानी सब कुछ हमें करने का शौक़ है, हमारे साथ के सब लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों मतलब अपने नफ्स पे इतना कंट्रोल करें, और क्यों बहुत सारे लोगों से अलग दिखें, अलग हो जाएं, लोग हमें तंग करेंगे, शर्मिंदगी होगी हमें, बहुत कुछ होता है ना इस तरह से। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपने तौर पे ऐड करते जा रहे होंगे, और आप करें ज़रूर, और इसके साथ आपकी अपनी सोच विचार चल रही होगी, थॉट प्रोसेस आपका चल रहा होगा, मेरा भी चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने मुताबिक, जो कुछ भी हमारा लाइफस्टाइल है, सिनेरियो है, आसपास के लोग हैं, सब कुछ है, आप बहुत सारी चीज़ें, ये यानी एक तरह से मेटाफोरिकली बहुत सारी बातें हो रही हैं, इसमें आप लोग अपना साथ साथ चलें। इसी तरह वो दीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चले जाते हैं, चलते रहते हैं, मतलब ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है, और बस वो अपने जो भी ज़रूरियात हैं, शौक़ हैं, सब पूरे हो रहे हैं। चलते चलते आखिर में क्या होता है कि पहले तो कोई मिलता था ना तो आगे बढ़ जाते थे, फिर कोई मिलता था, मतलब कोई फैसला करते थे, उसको पिक एंड चूज़ करने का, उसको रिजेक्ट करने का करते रहे। हम इसी तरह करते हैं ना अपनी पूरी लाइफ में, करते करते हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो एक वक्त आता है कि आगे एक चेक पोस्ट आ जाती है, जिसके बारे में हमने वैसे कभी सोचा नहीं होता कि कोई चेक पोस्ट पे आ सकती है। अब वहाँ खड़ा शख्स आसिम से कहता है कि वो गाड़ी से उतरे। आसिम उतरता है, ज़ाहिर है चेक पोस्ट है, अब वो उतरना पड़ेगा। वो शख्स कहते हैं कि तुम्हारे सफ़र का वक्त ख़त्म हो चुका। तुम्हारे, ये सिर्फ आसिम की बात हो रही है, ये तुम्हारा कौन है? ये आसिम। अब वो कह रहा है, ये जो था चेक पोस्ट के ऊपर शख्स, मुझे तुम्हारे पास दीन की तफ्तीश करनी है। आसिम कहता है दीन? दीन को तो ना अभी मैं थोड़ी सी दूरी पे छोड़ के आया हूँ, मुझे इजाज़त हो, मैं भी जाकर उसे ले आता हूँ ना, मतलब दीन को भी मैं ले आता हूँ, मतलब ख्याल ही नहीं था कि दीन इतना इंपॉर्टेंट है, कहीं चेक हो जाएगा। तो वैसे बेख्याली में और दुनिया की रंगीनियों में बस दीन को इधर उधर छोड़ दिया। वो शख्स कहता है कि अब वापसी नामुमकिन है, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो आसिम कहते हैं कि मतलब मेरे साथ तो मेरा माल, मनसब, मकाम, ओहदा, अथॉरिटी, बीवी, बच्चे, मेरे साथ तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। भाई जाहिर है कि किसी को फ़ोन करेंगे तो हमारे काम हो जाते हैं ना, हमारे पास ओहदा होता है, हमारे पास इन्फ्लुएंस होता है, हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े लोगों को हम जानते होते हैं, और माल लगा देंगे, कुछ दे देंगे, किसी को काम करवा लेंगे, अपना सब कुछ तो है। फिर बीवी बच्चे हैं, मतलब हर मुश्किल में हमेशा बीवी बच्चे काम आते हैं, फैमिली होती है ना जो हमारी हमेशा सपोर्ट करती है, गलत काम भी कर लें तो फैमिली कवर करती है ना, छुपाने की कोशिश, बच्चों की गलतियों को छुपाते हैं, वालिदैन पर्दा डालते हैं, सब कुछ करते हैं। वो शख्स कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हारा मनसब, औलाद, कोई चीज़ भी अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकती। हाँ, दीन तुम्हारे काम आ सकता था, सिर्फ दीन।
वो तो तुम पीछे छोड़ा हो। अच्छा, पीछे जाने की इजाज़त भी नहीं मिली है। अब आसिम जो है वो इधर उधर देखता है, परेशान होते हैं, पूछते हैं कि तुम हो कौन? तो वो शख्स कहता है कि मैं हूँ मौत। कितना बड़ा सा लिखा हुआ है, मौत। जितनी बड़ी चीज़ है मौत, और जितनी बड़ी अटल हकीकत है जिससे तुम मुकम्मल तौर पर गाफिल थे और अमल को भूले रहे, और हम सब में भी मौत से हम गाफिल हैं। अभी कोई ऐलान हो जाएगा मस्जिद में तो हम सुन लेंगे किसी की वफ़ात का, इन्ना लिल्लाह पढ़ लेंगे, कहीं पहुंचना हो जनाजे पे चले भी जाएंगे, लेकिन हम समझेंगे वो किसी की डेथ हुई है। ठीक है। हाँ, कभी कभार हमें ख्याल आएगा कि एक दिन मेरा भी ऐलान हो रहा होगा इस तरह, एक दिन यूँ होगा ये होगा, लेकिन कितनी जल्दी वो जहन से स्लिप हो जाती है बात ना। ज़ाहिर है दुनिया है ना, दुनिया चीज़ ही ऐसी है, हम दुनिया के कामों में लगे रहते हैं और रहना भी है खैर जब तक हमारी ज़िंदगी है। आसिम ने डरती नज़रों से गाड़ी की तरफ देखा। अब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़रा पॉइंट देखेगा। मतलब देखिए, पूरी ज़िंदगी जिनके साथ गुजारी, जिनके लिए अपनी समझे कुर्बानियाँ देना, सब कुछ करना, मतलब अपनी फैमिली के लिए इंसान कुछ नहीं देखता कि बस वो क्या कर रहे हैं, बस इनको कंफर्ट देना है, इनको खुश रखना। उसने क्या देखा तो हैरान रह गया। उसके बीवी बच्चे उसको अकेले छोड़कर और माल और मनसब को भी साथ लेकर अपने सफ़र को मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़ गए। अब हो सकता है बीवी गाड़ी चला रही हो, ज़िंदगी की गाड़ी, हो सकता है कोई बड़ा बेटा गाड़ी चला रहा हो, बच्चे मिलके चला रहे हो। ऐसा होता है ना, ऐसा ही हुआ है ना हमारे साथ। हमने अपने आसपास आज तक जो कुछ भी देखा है ऐसा ही हुआ है ना, क्या इससे मुख्तलिफ हुआ है? हम सब ज़िंदगी की दौड़ में लगे रहे ना, और ऐसे ही एंड होता है। कोई एक भी आसिम की मदद के लिए उसके साथ नहीं उतरा। तो ऐसा ही होता है। वो एक हदीस भी है कि मतलब मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं और फिर एक उसके साथ रह जाती है, दो वापस आ जाती हैं। यानी जो साथ रह जाता है वो उसका अमल होता है, और बाकी दो चीज़ें कौन सी वापस आ जाती हैं? उसके अहले खाना, अहले अयाल, और उसका माल। ठीक है। पहले वक्त में ऐसा होता था, माल को भी वो साथ मैयत के साथ लेके जाते होते थे। ये पीछे कभी इसका बैकग्राउंड कभी आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये पिक्चर हमें ना, ये आप हाफ से ज़रा देखिए कि हमें क्या दिखा रही है कि ये ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, पीछे लोकेलिटी है, मे बी ये कोई पॉश लोकेलिटी है, और कब्र ऐसी ही है जैसी यहाँ पे बनी हुई है और जैसी ये बनी हुई है। कब्र सेम है, वही कंस्ट्रक्शन है, वही खुदाई है, वही शेप है, वही मेजरमेंट्स हैं, सब कुछ है, उसी तरह ही है ना। ठीक है। और ये एक पीछे एक लोकेलिटी है जो कोई पुअर कह सकते हैं लोकेलिटी। यहाँ पे कोई फोत हुआ है वो भी इसी तरह की कब्र में गया है, इधर कोई फोत हो रहा है तो वो भी इसी तरह की कब्र में जा रहा है। तो ये थी आसिम की कहानी, और इस कहानी से आप सब ने, हम सब ने एक दफ़ा दोबारा से हमें थोड़ा सा ताज़ा हो गया, रिफ़्रेश हो गया कि ये जो जिस ज़िंदगी के सफ़र पर हम निकले हुए हैं, हमारा क्या इसमें क्या सोच है, क्या रवैया है, क्या चॉइसेस ले रहे हैं, सब कुछ है। तो रिमाइंडर है हमारे लिए। बाकी है कि इसमें से कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपके लिए नहीं होगी, अगर आपको थोड़ा सा वक्त लगा इस कहानी को, ये जो हमने प्रेजेंट किया। तो बहरहाल यहाँ पे कुछ आयात हैं तो ये भी इसका हिस्सा ही है। इसको थोड़ा सा मैं प्ले कर देती हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपके रिज़ल्ट की तरफ मूव करते हैं, और आप लोग मज़ीद इसके ऊपर अपनी शेयरिंग दे सकते हैं जो कुछ आपने सुना, और कुछ कहना चाहेंगे तो आप देखिएगा। मैं फ़िलहाल टाइम की सेविंग के लिए यौम ला यंफउ मालुन वला बनून। इंशाल्लाह आप लोग ये सारी चीज़ें, ये जो अभी आप इनको वैसे तर्जुमा पढ़िएगा और सुनिएगा दोबारा से आयात को, और कुछ कोर्सेज़ के बाद आप ये तर्जुमा खुद से समझने के लिए भी एबिलिटी अपनी ज़रूर डेवलप कर चुके होंगे। तो आसिम की कहानी के बारे में आपने मज़ीद सोचना है, और अपने साथ एक तरह से जिस तरह इंसान अपना एहतसाब करते हैं सब कुछ, ज़रूर आपने फ़र्दा गौर व फिक्र करना है इसके ऊपर। तो हम बढ़ते हैं अपने कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट QC1 बैच 1039, जिसके लिए आज हमारा असल में ये सेशन कंडक्ट किया जा रहा है। रिपीटर्स और लिसनर्स की एक लिस्ट आपके सामने आ रही है, जिसमें माशाल्लाह हमारे साथ कितने लोग हैं जी जिन्होंने रिपीट भी, इनमें से यानी आगे लिखा हुआ है मिक्स्ड हैं, कुछ ने रिपीट किया, कुछ ने जस्ट एज ए लिसनर आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने होमवर्क्स और क्विज़ेस वगैरह कर लिए।
होता ये है कि जो लोग एज लिसनर्स हमें ज्वाइन करते हैं उन्होंने वैसे करना नहीं होता, यानी उनका रिज़ल्ट वगैरह हमने नहीं प्रिपेयर करना होता, जस्ट उन सुनना होता है, लेकिन फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए लोग कर लेते हैं। तो ये मैं वो तो सामने लिखे हुए उनके जो परसेंटेज वगैरह। अब अगर किसी के परसेंटेज कुछ कम भी है तो उसमें से उसमें ये नहीं कि उनको आता नहीं था कुछ है, लेकिन उन्होंने मतलब ज़्यादा चीज़ें अटैम्प्ट नहीं की। किसी ने खाली 1-2 कोर्सेज़ किए, किसी ने सब चीज़ें की, किसी ने बहुत कम चीज़ें की या कर नहीं सके। तो उस वजह से फिर वो लोग नहीं थे, मतलब रेगुलर नहीं थे या जो भी था। तो ज़ैनब ज़ुनैरा हमारे साथ पहले भी कई मरतबा शायद कोर्सेज़ कर चुकी हैं सिस्टर, शुमाइला शफीक, अज़रा मुबीन, राबिया फैसल, नसरीन अख्तर, नाजिया निज़ार और सिस्टर आरिफा नज़ीर और इरना मीज़त और अनीस फ़ातिमा। इरना का मैसेज आ रहा था कि रिज़ल्ट नहीं अनाउंस होगा, तो इरना आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, आप जा सकती हैं अगर जाना चाहें तो, और रुकना चाहें तो मोस्ट वेलकम। गुलनाज जहान, अमीना बेगम, हलीमा ख़ान, गुल सनोवर, हुमैरा किरण, जाहिदा शाहिद, मुसरत जान, जो कि हमारे साथ माशाल्लाह इस वक्त QC 6 में हैं। इनमें से बहुत सारे सिस्टर्स ना, ये जिनके मैं नाम ले रही हूँ, ठीक है, इमराना, शमीम, उम्मे, फ़ाइज़, इन लोगों ने ये कोर्सेज़ हमारे साथ रिपीट वगैरह किए और माशाल्लाह परसेंटेज, और मैंने जो नाम लिए वो परसेंटेज वगैरह के मुताबिक यानी असेंडिंग ऑर्डर में थे। तो इन लोगों की अगर हम अलग से पोजीशंस वगैरह देखना चाहें तो जाहिर है कि उन्होंने सारे काम किए, उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, तो वो पोजीशन वाइज भी रज़िया सुल्ताना 3rd नंबर पे आती हैं, अफशीन नासिर ख़ान 2nd नंबर पे आती हैं, दोबारा किया कोर्स सिस्टर ने माशाल्लाह। सिस्टर उज़मा मकसूद जो कि अब हमारे साथ QC 6 में हैं, उनकी फ़र्स्ट पोजीशन आ रही है, सिद्रा नायाब की फ़र्स्ट पोजीशन है और राशिदा कदीर की भी फ़र्स्ट पोजीशन है। ये दोनों जो सिस्टर्स हैं इनकी तो खैर क्या ही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों? इसलिए कि एक तो ये सास बहू की जोड़ी है, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, और इतनी लगन से, इतनी मोहब्बत से ये लोग कोर्सेज करते हैं और इतने शौक़ से रिपीट करते हैं और हेल्प भी करते हैं और सब कुछ है। और सिद्रा की तबीयत भी ठीक नहीं रही थी ड्यूरिंग द कोर्स, सब कुछ है, और उन्होंने माशाल्लाह से आखिर में कुछ टाइम लेकर भी चीज़ें कंप्लीट की, सब कुछ किया, लेकिन जो भी काम उन्होंने किया बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ, और उनको इस कदर शौक़ है। और वो कहती हैं कि अब आपके साथ हमने कोर्सेज एक मतलब फिर सारी पूरी सीरीज़ करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर उज़मा भी इसी तरह से हर कोर्स में पहले भी इसी तरह से रही हैं, बहुत ही एक्सीलेंस के लेवल पे, और बाकी सब लोग भी। तो माशाल्लाह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी, आप लोगों को अल्लाह ताला और भी ज़्यादा बरकत दे इल्म में और अमल में। अब आ जाते हैं हम अपने इसलिए इम्पॉर्टेंट कि जो लोग फ़र्स्ट टाइम आते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं ना। फ़र्स्ट टाइम जो आए हैं बहुत सी चीज़ों का पता नहीं चलता, बाज़-औक़ात क्लास में रेगुलर नहीं बाज़-औक़ात रह पाए, इतनी प्रैक्टिस नहीं होती व्हाट्सएप ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, और 2-3 जो काम करने के इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें से कुछ चीज़ों में उनको बाज़-औक़ात भूल चूक हो जाती है। तो इन लोगों की तादाद चाहे कम भी हो, हमें तादाद से फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी भी चीज़ के लिए तादाद के लिए या उसके लिए तो कर नहीं रहे होते, हम लोग तो बस सीखने और सिखाने के काम में बस अल्लाह ताला ने जैसे हमें लगाया हुआ हम उसमें लगे हुए हैं। तो हमारे साथ सिस्टर सादिया मुनीर ने किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हासिल किया, और मेरिट का सर्टिफिकेट होता है 70% से लेकर 89% तक जिनके मार्क्स आए हैं। सिस्टर एमन अकरम ने लिया, समीना सिस्टर हैं, उनका पूरा नाम मुझे पता नहीं चल पाया कहीं भी किसी भी जगह से, सैयदा अमतुल बसीर, इंजीनियर सुमेरा, जाहिदा नज़ीर और सिस्टर सिद्रा का भी मुझे कुछ पता नहीं चला इनका नाम वगैरह प्रॉपर पूरा। सिस्टर जाहिदा नज़ीर ने वर्कबुक नहीं की थी, नहीं कर सकी थी किसी वजह से, ये वजह कि थोड़े से उनके कम हो गए। मेरे ख्याल सिस्टर इंजीनियर सुमेरा से भी मेरी बात हुई थी, ये भी बहुत बिजी हैं, जॉब है, बहुत कुछ है, तो ये भी वर्कबुक इन्होंने खुद से नहीं की थी, मतलब इनके पास टाइम नहीं था। अदरवाइज़ ये सारे लोग भी, सिस्टर सादिया ने भी नहीं शायद की थी या बाद में कुछ किया था, और बहुत लोगों को फिर आपके सामने ही है, बहुत हमने फॉलो अप किया, रिमाइंडर्स दिए। सिस्टर अमतुल बसीर का भी कोई ना कोई मेन काम मिसिंग था, तो उन्होंने भी कहा था कि नेक्स्ट टाइम वो शायद करें, इस मतलब नहीं कर पाए या कुछ, तो इस वजह से इन लोगों का समझें थोड़ी सी परसेंटेज जो पीछे लग रही है। नौशीन अख्तर, मरियम अजरम, ज़ोया अली, सिद्रा जावेद, राहीला सिस्टर और अज़रा तस्नीम। सिस्टर राहीला के थ्रू आउट स्पेलिंग्स वगैरह बहुत डिफरेंट आ गए थे, वो सिस्टम में फिर उन्होंने जो स्पेलिंग्स अपने लिखे वही स्पेलिंग्स फिर उनके चले, लेकिन अभी आज इस वक्त मैंने उनका नाम राहीला लिखा है। तो आप लोग भी केयरफुल रहा करें, जो अपने सर्टिफिकेट के ऊपर नाम लिखवाना है उसी नाम के साथ वो अपने सारे गूगल फॉर्म्स
हल किया करें, सबमिट किया करें। तो आप सबको जी बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने मैरिट सर्टिफिकेट लिया। मैरिट सर्टिफिकेट भी एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट होता है, लेकिन जो मैरिट वाले लोग हैं मैं उनको ज़रूर ये कहूँगी कि वो कोर्स को रिपीट भी कर रहे हैं। और जब एक टॉप लेवल का सर्टिफिकेट एक्सीलेंस का है तो आप भी वो क्यों ना हासिल करें, और उसको हासिल करना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। मतलब आपने रेगुलर रहना है क्लास में और आपने अपने होमवर्क्स करने हैं, वर्कबुक करनी है, आपको भी इंशाल्लाह आपका अपग्रेड हो जाएगा सर्टिफिकेट। इवन जिन लोगों ने एक्सीलेंस के सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं वो भी अक्सर अपना ग्रेड अपग्रेड करने के लिए अपने मार्क्स को, अपने सर्टिफिकेट को, यानी 92 से सपोज़ कोई 99 लेना चाहता है, 100 तक जाना चाहता है, तो वो ऑलवेज मोस्ट वेलकम होता है। आप कोर्सेज को रिपीट कर सकते हैं। सिस्टर फरजाना लतीफ़ माशाल्लाह बहुत बिज़ी रही, बहुत उनकी भी वर्किंग है, सब कुछ है, उन्होंने भी एंड में बहुत सी चीज़ों को कंप्लीट किया। बहरहाल उनकी माशाल्लाह से बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ज़ैनब खलील हैं, किन्ज़ा नायाब और सिस्टर शाहनीला सम्मो और उस्मा आहसन, ये सब लोग मोस्टली, इनमें से बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी असाइनमेंट्स काम वगैरह करते रहे हैं। उसके बाद शाजिया अंबर, जो मैंने कुछ स्लाइड भी तो नहीं की, मैंने कहा चेक कर लूँ, यस। उसके बाद जी शाजिया अंबर, शाहिदा परवीन, परवीन कौसर, मदीहा यास्मीन और अरबा समन ने जो है आपके सामने बेहतरीन उन्होंने मार्क्स लिए। सब ने एक्सीलेंस के सर्टिफिकेट्स हासिल किए। एक एक की मैंने परसेंटेज नहीं बोली, एक तो टाइम लग जाएगा, दूसरा में भी आप लोग जितना चाहें ये आपके साथ शेयर भी हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और ये हो गया हमारे एक्सीलेंस के लोग। और अभी जिन लोगों के नाम नहीं आए तो हो सकते हैं कि इस जगह पे उनके नाम आ जाएं, और हो सकता है कि आज की क्लास में वो आए ही ना हो जिनके नाम पोजीशंस में आ रहे हैं। एक मैंने देखे थे पार्टिसिपेंट, मुझे अब याद नहीं रहा, सिस्टर नाजिया हफीज़ हमारे साथ हैं या नहीं हैं। उस वक्त नहीं थी जब क्लास शुरू हुई थी। उनकी माशाल्लाह 3rd पोजीशन है, 98.7 उनकी परसेंटेज है। मोहम्मद आकाश जी, इनको देखा था क्लास में, इस वक्त हैं या नहीं है, लेट्स सी। 99.4 मार्क्स के साथ 2nd पोजीशन है, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। और ब्रदर ताहिर अदनान, उनके 100% मार्क्स हैं और उनकी 1st पोजीशन है, और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। ज़्यादा नंबरों वालों को, कम नंबरों वालों को, मेरिट, एक्सीलेंस, सब के अल्लाह ताला के हाँ पूरे नंबर हैं। जिन्होंने जितनी एफ़र्ट की, अल्लाह ताला हमारी कोशिश के नंबर देते हैं। लेकिन बस इतना है कि जब हम दुनिया के कामों में बहुत दौड़ लगाते हैं और चाहते हैं कि हम टॉप करें और हर इम्तिहान में जीतें, हर दौड़ में जीतें, सब कुछ करें, हम, हमारी फैमिली, हमारे, तो क्यों ना हम दीन के जो ये असबाक हम सीखते हैं या जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं कुरान के हवाले से सब कुछ है, तो इन कोर्सेज़ में भी हम कोशिश करें कि एक्सेल करें, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। तो आप सब ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया QC1 का अपना कोर्स। और ये हम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को एक्नॉलेज करने के लिए हमारे पास एक स्लाइड हमने बनाई, जिसमें हमने ताहिर अदनान, सिदरा जावेद, शाजिया अंबर, परवीन कौसर, अमीना बेगम, उज़मा मकसूद, मुसरत जान, आयशा सिस्टर, मदीहा यास्मीन, सफ़िया सुल्ताना, आरिफा परवीन और राशिदा कदीर और सादिया मुनीर को हमने यानी एक्नॉलेज किया। बल्कि आगे भी मेरे ख्याल ये लिस्ट चलेगी। सबीला सैयद, फिर आरिफा नज़ीर, नाजिया हफीज़, अज़रा तस्नीम, शाजिया बाबर, ज़ोया, मरियम अज़रम, वहीदा बशीर, रज़िया सुल्ताना और नरगिस कौसर, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी दी हुई असाइनमेंट्स के ऊपर खूब यानी काम किया, रेगुलरली उन्होंने प्रैक्टिस की, ग्रुप में शेयर किया, सब कुछ है। तो ये उनको हम यानी कैसे भूल सकते हैं कि उनको अप्रिशिएट, और तो कुछ नहीं, उनको हम ज़ाहिर है कि कर सकते हैं कि फ़िज़िकल क्लास में हम आप लोगों को कुछ ना कुछ, मे बी कोई चॉकलेट्स, कोई गिफ्ट्स आपको दें, कोई फ्लावर्स दें आपको, चाय पिलाएं आपको, तो हम आपको चलें कम से कम अप्रिशिएट करते हैं। और इंशाल्लाह जब कभी चांस मिला ज़िंदगी में मुलाकात का तो वो भी ज़रूर हम करेंगे। और हम जो असाइनमेंट्स बनाते हैं ज़ाहिर है कि वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक हमारे कोर्स का एक ओवर एंड अबव एक फ़ीचर है, वैसे वो कोर्स का हिस्सा नहीं होता। और दोबारा से क्लैरिफाई करती चलूँ, बहुत से लोगों को ये बात शायद पता नहीं चल सकी थी, कुछ लोगों को तो एटलीस्ट मुझे को पता नहीं थी कि जो ग्रुप के असाइनमेंट्स होते हैं इनकी मार्किंग नहीं होती, यानी ये आपके जो पीछे ग्रेड्स आपके बताए गए हैं उसमें शामिल नहीं होते। उसमें सिर्फ 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक आपके गूगल फॉर्म के होमवर्क्स होते हैं हफ्तावार, वो टोटल 10 होमवर्क्स होते हैं। उसके बाद आपके 2 क्विज़ेस होते हैं, एक मिड क्विज़ और एक फाइनल क्विज़। ये 12 जो फॉर्म्स होते हैं प्लस आपकी वर्कबुक।
इनसे आपका रिजल्ट तैयार होता है। ठीक है जी, इनसे रिजल्ट तैयार होता है। पहले भी मैंने ग्रुप में बताया था, ये जो 10 होमवर्क्स होते हैं ये आप समझे 15% इनकी वेटेज होती है। और ये जो आपके 2 क्विजेज होते हैं इनमें से एक की 30 वेटेज है और एक की 40 वेटेज है। तो मिला लें कितने बन गए यहाँ से 85 और वर्कबुक की 15 वेटेज है। तो ये मिलके 100% बनते हैं या 100 बन जाते हैं टोटल। ये आपके काउंट होते हैं आपके सर्टिफिकेट्स के लिए। अब ये जिन लोगों का मेरिट आया, जिनका एक्सीलेंस आया, तो आपको अल्फलाह की तरफ से सर्टिफिकेट्स इशू होंगे और उनके ऊपर मेरिट सर्टिफिकेट्स का कलर डिफरेंट होगा, उस पर लिखा होगा और एक्सीलेंस का डिफरेंट होगा। ठीक है जी। और आपको ये हम ई सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सर्टिफिकेट्स होंगे, सर अरशद के साइन होंगे, मेरे साइन होंगे, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होंगे। हम आपको ये यानी ई सर्टिफिकेट्स आपको भेज देंगे, लेकिन इस पर कुछ टाइम लग जाता है। पूरे प्रोसेस के तहत अल्फला मंजिल से बन कराते हैं सर्टिफिकेट, कुछ दिन लग जाएंगे, आप उसमें उसके लिए परेशान ना होइएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास टाइम आ जाता है, स्टूडेंट्स ने अगर अपनी कोई फीडबैक देनी हो, कोई कमेंट्स देने हो तो वो शेयर कर सकते हैं। और कंपल्सरी नहीं है, किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो ज़रूर बात करें या ज़रूर फीडबैक भी दें या अच्छी फीडबैक दें या ना दें। इट्स अप टू ऑल ऑफ़ यू। जो भी कोई आप में से कोई 1, 2, 3, ज़्यादा कम, जो लोग भी कोई बात करना चाहें ब्रीफली, तो मोस्ट वेलकम। जी सिस्टर अज़रा बात करेंगे। जी सिस्टर अज़रा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से जो जिन लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लिया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम लोग जो बेचारे जस्ट रेगुलर सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, वी आर ट्राइंग वेरी बेस्ट टू रीच टू देम एंड वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल विल बी द हार्ड एंड for us, and we will we will put more effort into that one इंशाल्लाह ताला, because now we are हमें उसका पैटर्न समझ में आ गया ना। लाइक मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन किया था तो मैं बिल्कुल ही नाबलद थी कि जनाब गर्दान बोल करके या ये चीज़ें बोल के भी कुछ कोई चीज़ें होती हैं अरबी में सीखने की। सो दैट इज़ वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड आई थिंक कि आपने जिस तरीके से समझाया है इसको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों के काम को, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। और मैं यहाँ पर ये पता करना चाहूँगी क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को कहा है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो अगर आप मुझे स्केड्यूल दे दें क्योंकि मैं भी इसको रिपीट करना चाह रही हूँ। तो फ्राइडे को तो मैं आपके साथ लूँगी, लेकिन ये है कि अगर वीक में कोई और दिन अगर मैं एडजस्ट कर सकूँ तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत विलिंग हूँ इसको दोबारा रिपीट करने के लिए। तो अगर आप मुझे उसका स्केड्यूल दे दें तो दैट विल बी वेरी नाइस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट QC1 के लिए हम आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, थैंक यू। या थैंक यू। ताहिर अदनान सबका हैंड रेज़ है जी। ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैम जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको अपने फजलों से हमेशा नवाजता रहे, आपके लिए बहुत आसानियाँ करे, आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। मैंने पहली दफ़ा क्योंकि ये ज्वाइन किया था कोर्स और आपसे काफ़ी राब्ते में था जब अभी शुरू नहीं हुआ था। जी आपने मुझे बुक्स भी भेजी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, क्योंकि मैं मुल्क में नहीं हूँ। तो बाकी जो है सिस्टर अक्सा का भी अल्लाह मियाँ उनको भी जज़ा दे, हाँ उनके लिए भी आसानियाँ करे। उन्होंने मेरी वर्कबुक शुरू में उन्होंने चेक की, जी कुछ मौके पे मैंने सिस्टर मनीज़ा से भी काफ़ी हेल्प ली। अल्लाह मियाँ उनके लिए भी आसानियाँ करे। आप सबके लिए दुआ गो हूँ हमेशा, और इंशाल्लाह आपके साथ QC2 में भी लाजमी साथ रहूँगा और आपके इल्म से, आपके बाकी चीज़ों से इंशाल्लाह मुस्तफ़ीज़ होने की तौफीक मिलती रहे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ज़रूर अल्लाह ताला खैर बरकत दे, इल्म में, अमल में, हर चीज़ में इखलास और इज़ाफ़ा फरमाए। सिस्टर फरजाना लतीफ़ कुछ बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम को मेरी तरफ से, आपको स्पेशली और सब
फ्रेंड जो भी आपके साथ कॉलीग्स थी और तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो। मैम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आपने और डॉक्टर साहब ने मिलके ये एक बहुत ही तामीरी कोर्स जो है वो शुरू करवाया है और यकीनन इससे बहुत सारे लोग जो हैं फैज़याब व मज़ीद होंगे और हमारे तवज्जुह से भी इंशाल्लाह होंगे और हम भी जो कुछ सीख रहे हैं इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपके जो है लेक्चर्स जो हैं सारे मैं एक लुक देख लेती थी, लेकिन मैं पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर पाई थी कि मेरा कुरान का जो है नूरुल फुरकान से तफसीर का कोर्स चल रहा है ना, वहाँ पे फिर हर सिपारे का टेस्ट और डॉक्टर फरहत हाशमी के लेक्चर्स वगैरह से वो काम चलता है, तो उसमें फिर मेरा बहुत टाइम लग जाता था। उसके अलावा फिर मेरा अपना कॉलेज का फिर जो है मेरे या पीएचडी का काम, तो मैं इस वजह से बहुत बिजी रही और मैंने आप इससे भी बहुत कुछ सीखा। और इससे पहले असल में मेरे पास ऑलरेडी मैम शिबा हैं, ये मुंबई की हैं, मेरी फर्स्ट टीचर, तो उन्होंने ग्रामर के 2-3 दफा कोर्सेज करवाए थे, तो मैंने उनसे बहुत सीख लिया था, लेकिन अब काफी अरसे से वो रिपीट नहीं हुए थे। अब इससे फायदा ये हुआ कि आपके इस कोर्स से मेरा ये कोर्स जो है वो रिपीट भी हो गया और बस वो मैं टाइम ना देने की वजह से जो है वो मेरे थोड़ी मिसिंग भी क्वेश्चंस में हुई है इसी वजह से। और लेकिन मैंने कोशिश की कि अच्छा मेरा जो है कॉन्सेप्ट और मजीद बढ़े और इससे ये हुआ कि वर्कबुक मैंने लास्ट में जो कंप्लीट की, तो इससे बुक बहुत अच्छी तरह से मैंने रीड कर ली। स्पेशली मैंने सारे काम छोड़ के फिर एक हफ्ता इसको दिया और इससे मेरा नॉलेज में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इंक्रीज हुआ है। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सारे कोर्सेज हैं इसमें मैं बाकायदा आपके पास साथ रेगुलर रहूंगी और मैं आपका बहुत ही थैंक्स कहती हूँ। अल्लाह ताला इसकी जो इतनी मेहनत है आप सबकी, इसको आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें भी जो है इसी लाइन में इसी तरीके से आगे चल के काम करने की तौफीक अता फरमाए। और सबके लिए, आप सबके लिए जो है मेरी बहुत सारी दुआएं हैं और अल्लाह हम सबके इल्म में इजाफा अता फरमाए, हमारी दीन की समझ बूझ में, और हमें दीन के सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इसी रास्ते से चलते हुए हम सबको अल्लाह ताला जन्नत का साथी बनाए। आमीन या। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। सिस्टर ने माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की ये रिप्रेजेंटेशन कर दी। किसी और ने अगर कोई बात करनी हो तो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम ज़ाहदा नज़ीर है जी जी और मैंने वाकई एज ए लिसनर ही शुरू किया था। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे काफ़ी टाइम लगा बहुत सारी चीज़ों को समझने में और शुरू में चूँकि मैं वर्क बुक नहीं कर पाती थी, मुझे नहीं आता था, ना मुझे ज़ूम पे मीटिंग लेनी आती थी, ना मुझे हैंड रेज़ करना आता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके आपकी मेहनत ने मुझे इतना कुछ सिखाया और सिस्टर मनीज़ा ने भी कि मुझे ग्रामर एंड में समझ आ गई कि फेल अमर की और मुदारे की इस तरह मुझे वाकई समझ आ गई और मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी ये सोचती हूँ कि आया मैं इसको रिपीट कर लूँ, लेकिन मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मतलब मेरी याददाश्त में चीज़ें रहती नहीं है, मुझे रिपीट बार बार करने से भी भूल जाता है। फिर मेरी सिस्टर कहती है कि नहीं आप QC 2 ले लें, तो थैंक यू प्लीज आपकी ये मेहनत ने। recommended है कि हाँ आप QC2 ले लें और हो हाँ सके तो साइड बाय साइड QC1 को रिपीट कर लें या QC1 की रिकॉर्डिंग्स को अवेल कर लिया जी करें। जी जी जब जी आपको फ्री थैंक यू। टाइम मिलता है कभी तो तो आप प्लीज आप सबका मुझे खुशी हुई कि मेरी इतनी परसेंटेज 77 या 78 आई है, क्योंकि मैंने गूगल टेस्ट भी किए, होमवर्क किया, दोनों टेस्ट दिए और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं निकल जाऊंगी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि रियली मैंने क्लियर कर लिया। और वो मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती वर्कबुक में, तो बहुत थैंक यू। प्लीज़ अल्लाह ताला आप सबको बहुत जज़ाए खैर दे, जिनकी वजह से मैंने ग्रामर का बहुत कुछ सीख लिया। तर्जुमा तो इंसान सीख ही लेता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाह फीक। माशाल्लाह। जी अगर कोई और, जोया अली भी बात करना चाह रही हैं। जी सिस्टर। जी सिस्टर जोया अली। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं सब आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मैं आप लोगों की एफर्ट्स पे वाकई में हैरान हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। आप यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल कि इतना ऑर्गेनाइज्ड
और क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट कहीं और जो है ना मुझे मिलता था। मुझे वाकई में ऐसा लगता था कि मैं किसी क्लासरूम में बैठ के जो है ना ये जो है अपना लर्निंग कर रही हूँ, और जिस तरह के आपके नोट्स और ये पीडीएफ और ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल बहुत ही ऑर्गेनाइज। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाय खैर दे। और सिस्टर मनीजे को भी मैं बहुत बहुत जो है ना दाद देना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने ग्रुप को एक्टिव रखा और इतने प्यारे अंदाज में सबको जो है ना इन्वॉल्व रखती हैं, और उनका समझाने का तरीका बहुत ही प्यारा। और बिल्कुल। मैं भी एक्टिव क्लास तो मैंने एक्टिवली ली, लेकिन बस जॉब के साथ और छोटे बच्चों के साथ क्विज वगैरह नहीं कर पाई। और जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको देख के इंकरेजमेंट भी होती थी, और अपने ऊपर अफसोस भी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के तो हमें सब कुछ पता है, हमें उसके वर्ब प्रोनाउन सब पता है, लेकिन अरबी पे जिस पे ध्यान देना चाहिए था वो जो है वो हमने छोड़ दी। लेकिन अल्लाह सही। ताला का बहुत बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों से जुड़वाया, और अम, क्या कहते हैं ये हिम्मत दी कि अब जो है ना अरबी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर हम ध्यान दें। अल्लाह ताला आपको संतुष्टि दे, और आप जो ये काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको बरकत दे। मैं हाँ। बहुत बहुत अप्रिशिएट भी करूंगी और हैरान हूँ। और जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, अल्लाह ताला ही जो है ना फरिश्ते की मदद है आप लोगों के साथ वाकई। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर बरकत दे, मज़ीद तरक्की दे आपको आपके काम में, आप सबके लगन में हमेशा इसी तरह से बरकत हो, इजाफा हो। सिस्टर परवीन भी कोई बात करेंगी हमारे साथ हैंड का जी सिस्टर परवीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या हाल सब ठीक है मैम? अल्लाह का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा ख्याल के इस बारे में तो कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। तो ना ही मुझे इतना बोलना आता है, ना मुझे ये इतने फ़ोन वगैरह चलाने आते हैं। सबसे पहले तो मैं जो सिस्टर सिद्रा ने आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी, जो मुझे इस लाइन की तरफ लेके आई हैं। आप माशा यकीन करें मुझे तो कोई अरबी का एक लफ्ज़ भी नहीं आता था, और ना ही मेरी सोच थी कि मैं इस लेवल तक पहुंचूंगी। उसके बाद मैं सिस्टर मनीजे की बहुत थैंकफुल हूँ, और यकीन करें मैं हर नमाज में उनके लिए दुआ करती हूँ। आप सबके लिए मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाना, कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतनी अच्छी नॉलेज दी है। और आपको भी, आपकी तो फिर बात ही क्या है, माशाल्लाह आपके स्टूडेंट्स इतने काबिल हैं, और आपके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। इंशाल्लाह और आप सब लोगों का भी एक इम्पॉर्टेंट काम है, अब आप लोगों का, आप सबने टीचर बनना है ना, ठीक है ना, आप सबने टीचर इंशाल्लाह बनना है। टीचर जी आप हमारे लिए जरूर दुआ कीजिएगा। ज़रूर, बिल्कुल, बिल्कुल ना। अब और आपका जो है ना मेन अपने जो अपने टारगेट रखने हैं ना वो ये रखने हैं कि अब आपने टीचर बनना है, बाकायदा कोर्सेज़ को पढ़ाना है, जैसे मनीज़े कर रही हैं, सिस्टर अक्सा कर रही हैं, फिर आपने अपनी रेगुलर क्लास बनाएँ, अपने घर में किसी को पढ़ाएँ, कुछ लोगों को जमा करें, ऑनलाइन पढ़ाएँ, साइट पे पढ़ाएँ, जैसे भी पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना ज़रूर है, जो कुछ आपने सीखा है ना उस तरीके से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाकी थैंक सबको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा मुबारक हो, यू। खासकर ताहिर भाई को। जी मैं बहुत हैप्पी हूँ उनके लिए, माशाल्लाह क्योंकि जी। उन्होंने ज़ाहिर है जिन्होंने मेहनत की अल्लाह ताला ने उनको सिला दी है। और बिल्कुल। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही बनाए, और इंशाल्लाह हम आमीन। भी मेहनत करें, इंशाल्लाह हर और इम्तिहान इनके में पीछे जैसे पीछे अल्लाह चले, ताला। और आप सबके। और बिल्कुल बाकी सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग इतने हमारे टीचर्स हैं, जो फाउंडर हैं, सबको लिए बहुत सी दुआएं मेरी तरफ से। अल्लाह जज़ा- तब सबको जज़ाए खैर दे। सब अस्सलाम दुआएं आपको वालेकुम कबूल हों वरहमतुल्लाहि और आपके वबरकातुहू। अपने हक में भी सब दुआएं इंशाल्लाह कबूल हों। थैंक यू सो मच सिस्टर रज़िया सुल्ताना। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, सबने माशाल्लाह बहुत अच्छी परसेंटेज ली है। और बाजी आपके पढ़ाने का अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह पाक आपको इसका बहुत सा अजर दे। और आपकी अच्छी बात ये लगी मुझे कि आप एग्ज़ाम के बाद भी आपका ग्रुप एक्टिव रहा, और जिस तरह आपने एक एक चीज़ के बारे में डिटेल्स हमें दी, वीडियोस बना के आई, वो हमारे लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन थी। सही और बात। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। और फैमिली के कई कई लोग, रज़िया की भी मेरा ख्याल है सिस्टर सफ़िया सुल्ताना भी हमारे साथ कर चुकी हैं, और बहुत लोगों ने एक दूसरे को जब बताया, और कितनी खूबसूरत फीलिंग होती है कि हमारे कहने पे कोई आया और फिर वो माशाल्लाह पढ़ता चला गया, तरक्की करता चला गया। नौशीन अख्तर सिस्टर से भी बात कर लेते हैं। जी सिस्टर नौशीन अख्तर, उसके बाद सिस्टर साइमा बात करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और मिस मैग्रे का और मिस मनीजे की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों की बहुत मेहनत है, हमारे साथ बहुत मेहनत की है। अल्लाह पाक इसको इसका अजर अजीम दे आपको। हाँ और सेकंड नंबर पर मैं तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने पोजीशन हासिल की हैं, जिन्होंने एक्सीलेंट की सर्टिफिकेट हासिल की हैं और जिन्होंने मेरी तरह मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मज़ीद मेरे लिए आसानियाँ करें। मैं दोबारा से कोर्स रिपीट करना चाहूँगी। अल्लाह ताला तमाम लोगों को कामयाब करे। और मुझे आप इस बारे में ज़रूर बता दीजिएगा कि ये मैंने कोर्स दोबारा से रिपीट करना है और एक्सीलेंट का सर्टिफिकेट मैंने हासिल करना है इंशाल्लाह। मैं रिपीट करना चाहूँगी, फिर मैं QC2 करूँगी इंशाल्लाह। जरूर। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी आसानी जी। सिस्टर साइमा। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं तो मेरा ख्याल है थर्ड या फोर्थ टाइम कर रही हूँ, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शायद बार बार रिपीट करना चाहिए QC1। मैंने आपके साथ मिस रक्षिंदा के साथ फर्स्ट टाइम भी किया था QC1, और फिर मैंने मिस साइमा थी या मिस समिया थी उनके साथ किया, और अभी फोर्थ टाइम अभी मैं रिपीट जो कर रही थी उसमें मैं आपकी जैसे रिकॉर्डिंग्स देख लेती थी, रेगुलर नहीं रहती थी। लेकिन अब इंशाल्लाह QC2 को मैं बिल्कुल रेगुलर करूंगी। अच्छा, मुझे ये पूछना था, मैंने ना जब QC1 QC2 QC3 तीनों की मेरे पास ना बुक्स और वर्कबुक्स मौजूद हैं, तो वही अभी QC2 में चल जाएंगी या मुझे नई परचेज करनी होगी? ये प्लीज मुझे बता नहीं दिए। ठीक है, वो वही बुक्स आपको काम आ जाएंगे। वही वो बुक्स बुक्स काम में आ काम आ जाएंगी। जाएंगी। हम आपके साथ वैसे PDF जो शेयर करेंगे आप उससे कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई मेजर ऐसा कोई फर्क नहीं सही आया तो आप वो यूज़ करें। ठीक है। सही सही। अच्छा मैडम फरिया, आपका कोई ऐसा नहीं होता जैसे एक एक घंटे जैसे 2 दिन में हो जाए, एक साथ पूरा 2 घंटे नहीं हो, कोई और वो आप ऐसा मेरा कर मेरे सकते पास है नहीं है वो वाला पैटर्न, क्योंकि मैं बहुत सारे कोर्सेज अच्छा हफ्ते में पढ़ाती हूँ ना। मतलब फिर वो ओके मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं वीक में 2 क्लासेस एक कोर्स की अगर रखूँ ना तो फिर वो अच्छा डेज अच्छा उस तरह से ऑक्यूपाइड है सारे डेज एक्चुअली। तो आपको ओके वैसे ओके 1 आवर के पैटर्न्स भी मिल जाएंगे। हमारा अल्फला का QC कैलेंडर है, उसके ऊपर वो मैं शेयर करूँगी ग्रुप में इंशाल्लाह। बिल्कुल प्लीज, हाँ, ताकि रिपीट करते रहे हम जी लोग ना, जी, वो बहुत उसके ऊपर अच्छा आप लोग रहता है देख लिया बिल्कुल। करें। उसमें आपको 1 घंटे का पैटर्न भी मिलेगा, आपको अपनी पसंद की टीचर, अपनी पसंद का टाइम, डे, सब कुछ वहाँ पे आपको वैरायटी। खास तौर पे QC1 में आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है, 2 में भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी ज़रूर। मैं वो शेयर करती हूँ सही, आपको। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सिस्टर गुलशन ओवर। अस्सलाम वालेकुम सब बहनों। फरिया, आप कैसे हो? खैरियत के साथ? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वही बातें, अल्लाह ताला आपको बरकत इल्म में, सेहत में, सब में अता करे, नजर बद से बचाए, आमीन। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा आपके साथ। माशाल्लाह आपको पता है मैं 6 तक तो पहुंच कर 5th, तो माशाल्लाह इसी तरह मैं रिवाइज करते करते और आगे भी अल्लाह ताला मुझे बढ़ा दे। ये मैंने इसीलिए रिवीजन और रिपीटेशन किया कि मेरा और पिछला होता जाए। लेकिन करने के बाद वाकई मेरी बहुत सारा जो कहाँ पे मैं लूज कर रही थी वो दोबारा कैच हो गया, और अब इंशाल्लाह 2 भी करती रहूंगी। और जो अभी आपने कहा ना कैलेंडर जो आने वाला है आपका अल्फला का, वो जरूर शेयर कीजिएगा। किसी और ने भी कहा था कि आपका स्टार्ट होगा, मैंने कहा 1 तो अब ये नहीं स्टार्ट करेंगी सिस्टर फरिया, लेकिन और टीचर्स का आएगा तो मैं सेंड करूंगी, तो मुझे फॉरवर्ड करना है। जज़ाकल्लाह खैर, और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी इस इल्म में बरकत अता करे और हमें भी, आमीन। आपसे अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर अजरा फुजैल से बात अभी हुई थी या सॉरी मैंने मुझे जस्ट एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप हमारे लेसन 2 का वर्कबुक और कोर्स का PDF शेयर कर लें, देन इट विल बी इजी फॉर मी टू मेक अ प्रिंट आउट, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे प्रिंट आउट लेने में, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो जब मुझे टाइम मिलता है लाइब्रेरी उस वक्त बंद हो गई होती है, सो इट विल बी हार्ड फॉर मी टू प्रिंट दैट आउट। सो अगर आप पहले से शेयर कर दें देन आई विल मेक दैट कॉपी फॉर माई सेल्फ। वो ओके, शेयर हो जाएगा, थैंक यू, वो हमारे, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, वो शेयर हो जाएगा। सॉरी फरिया सिस्टर, आप अब जब मदीना बुक स्टार्ट करे या लुग़त अल अरबिया, तो उसका भी आप भेजिएगा, तो हाँ जरा उस जी पर भी हाँ, नजर डालेंगे लुग़त अल टाइम और अरबी वक्त। का कोर्स भी जब नया स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आप लोगों हाँ को जी जरूर, हाँ जरूर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। एवरीवन, सपोर्ट टीम में से कोई बात करना चाहें हमारे साथ, हमारे हमारे सिस्टर मनीज़ से, और या कोई भी और टीचर। सिस्टर मनीज़ तो करेंगी इंशाल्लाह, कोई भी और टीचर बाद में भी अगर कोई बात करना चाहे। सिस्टर मनीज़ आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। सबसे पहले तो वही कि सब स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मेहनत मेहनत की सब ने, एक्सीलेंस वाले, मेरिट वाले, उससे कम वाले भी।
कई दफ़ा होता है कि कुछ रह जाता है, उसमें ऐसी डिस्करेज होने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह बिल्कुल आप लोग कैच अप कर लेंगे। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह। ने बहुत मेहनत की, ग्रुप्स में भी माशा मेहनत की और उसका फल उनको मिला है। सबसे मा- बड़ी बात यह है कि ये कुरान की जर्नी में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ये चलते रहेंगे। उसके इंशाल्लाह। बाद सिस्टर फरिया का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ये नहीं जानते कि सिस्टर फरिया और कितने सारे कोर्सेज करवा रही हैं, उनका वो मटेरियल बनाती हैं, खुद अकेले काम करती हैं और उनके अपने कोर्सेज भी चल रहे हैं, वो खुद भी पढ़ रही हैं। और हर दफा जब वो कोर्स कराती हैं इस डेडिकेशन से कराती हैं कि जैसे पहली दफा कोर्स करा रही हैं। ये नहीं लगता कि इन्होंने QC1 इतनी दफा करा दिया है तो अब वो खुद बोर हो गई हैं या नहीं। उनका जोश और जज्बा वैसा ही रहता है। सो बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके चलती हैं और इतने प्यार और मोहब्बत के साथ लेके चलती हैं। और मैं भी आज जिस मुकाम पर हूँ वो आपकी वजह से है। आपने बहुत मेहनत की, आपने इनकरेज किया, जिसकी वजह से मैं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा, बारकल्लाह फ़ीक। माशाल्लाह सिस्टर मनीज़े ने बहुत साथ दिया, हमारा बहुत साथ दिया। और इसमें देखें कि ख़ुद भी वो उन्होंने कितना सीखा और ख़ुद भी देखें कि माशाल्लाह स्टूडेंट्स का जो कनेक्शन बनता है, उससे जो फीलिंग होती है, जो रिवॉर्डिंग एक फीलिंग है, मतलब वो ऐसी है ना कि समझें बस बहुत ही प्रेशियस चीज़ है, प्राइसलेस है। तो अल्लाह ताला इसी तरह से सबको लगन लगा के रखे, दीन को सीखने और सिखाने वाले बने रहें और बेलौस खिदमत में लगे रहें। अल्लाह ताला ज़रूर इसका हमें बेहतरीन सिला देते रहते हैं। किसी और को कुछ कहना हो तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं। ये सोशल मीडिया हमारा रेलेवेंट होता है बिल्कुल, यानी जो भी आपके कुरान कोर्सेज होते हैं उससे मुतालिक इस पे कोई पोस्ट वगैरह या कोई अनाउंसमेंट वगैरह आती रहती है। कोई इरेलीवेंट चीज़, आपका वक्त ज़ाया करने वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ऑथेंटिक चीज़ें हैं। सिस्टर नरगिस कोसर का हैंड रेस है, वो उनकी बात साथ साथ सुन लेते हैं। जी सिस्टर नरगिस। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह सारे स्टूडेंट माशाल्लाह एक्सीलेंट। और दूसरी बात ये है कि मेरी तो कुछ मजबूरी ऐसी है कि माशाल्लाह मैं खुद कुरान तजवीद पढ़ाती हूँ, जिस वजह से 5-6 स्टूडेंट मेरे इधर आपके पास थे और जिसमें एक शादिया अंबर थी, तो उनको फालिज का अटैक हो गया जिस वजह से वो पूरा नहीं कर सके और बाकी माशाल्लाह सारे रेगुलर हैं। और एक शायद जाहिदा थी, उन्होंने मेरे दरमियान में छोड़ दिया, तो जिस वजह से मेरी खुद की बड़ी मसरूफियत होती है, जिस वजह से मैं कुछ और पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इनकी एज ए लिसनर बस शामिल हो जाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास संडे भी हैं एक्सीलेंट वाली, सारा कुछ है, लेकिन बात ये है कि टाइम की बहुत कमी है जिसकी वजह से मैं शामिल नहीं हो सकती ग्रुप में किसी में ना। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अल्लाह ताला वक्त में शुरू में बरकत भी मेरे और शुरू में मुझे सारे जाज भी यही कहते थे कि आप नर्गस करो ना, आप काफी समझ गई हो, बहुत अच्छा है, आपके नंबर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप फिर मैंने थोड़े से लोगों की QC1 में वर्कबुक चेक की, उसके बाद फिर मैंने कहा साजी ये मेरा काम नहीं है, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, ये आप लोगों का काम है, मैं जो कर रही हूँ ना मैं उसी में बहुत मसरूफ हूँ। ठीक है जी, ज़रूर ज़रूर। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। और ये है कि इससे ये भी मैं कहती चलूँ कि आप में से जो लोग भी जिन्होंने फर्स्ट टाइम QC1 किया, अगर उनमें से भी कोई सामने आना चाहते हैं, थोड़ा सा अपनी कोई सपोर्ट देना चाहते हैं नेक्स्ट कोर्सेज में हमारे लिए या किसी भी और टीचर को, तो ज़रूर करें। इससे आप लोग खुद से फर्दर ग्रूम होते हैं और आपके उस स्टेटस में भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो हदीस थी ना कि तुम्हें से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आप सीखने के साथ साथ सिखाने वाले भी बन जाते हैं, आपको दोनों वो दर्जात मिल जाते हैं। तो हमें हमेशा ज़रूरत रहती है वॉलंटियर्स की। और जो लोग भी इस वक्त ज़्यादा सीनियर हैं वो हमारे QC2 में के कोर्स में भी वॉलंटियर करने के लिए अगर थोड़ा सा टाइम निकाल सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। और हम दुआ गो हैं कि आपके वक्त में इतनी बरकत हो कि आप थोड़ा सा फर्दर कंट्रीब्यूट भी करें। और वर्कबुक्स को चेक करने के लिए, लोगों के स्टूडेंट्स के कुछ असाइनमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखने के लिए। और जिस तरह देखेंगे सिस्टर अक्सा कितने अरसे से हमारे साथ रेगुलरली डे नाइट हमारे साथ होती थी, लेकिन कोई ऐसी वजह हो जाती है कि इंसान बिल्कुल देखें कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से यानी इतनी दूर चले जाएंगे कि उनसे अब कोई रब्ता ही नहीं होगा।
मनीज़े ने माशाल्लाह इतना साथ दिया, इतना आप लोगों के लिए इतना कीमती समझें वो रिसोर्स हैं, लेकिन अगर वो भी कुछ अर्से के लिए कभी बिज़ी हो जाएं, कभी कोई ट्रैवल हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, किसी को प्लान ऐसा बन जाता है, फैमिली में मसरूफियत आ जाती है, तो फिर हमारे पास और लोग भी हों, और अल्लाह ताला देते हैं, अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं और लोग भी और सपोर्ट भी इंशाल्लाह। और ये जब काम आप करना शुरू करते हैं तो आपके दिल को खुद जो खुशी और जो सुकून मिलता है वो तो आप खुद ही जब देखेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो फिर आपका दिल चाहेगा कि आप इस काम को कभी छोड़ें ना, और थोड़ा थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। ये हमारे टाइम की एक तरह से ज़कात है, बरकत होती है टाइम में। अगर हम दीन की खिदमत में कुछ टाइम लगा सकें तो इससे बेहतर, इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो हमें भी हमेशा ज़रूरत होती है, और समझें कि आप लोगों के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है इस खिदमत में हिस्सा डालना। तो इसके साथ ही हम आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। ये पूरा सेशन एक ही स्ट्रेच में करना पड़ा, इसमें हमने वक्फा नहीं लिया, नमाज की ब्रेक नहीं ली। किसी को और भी कोई बात कहनी हो वो हमसे पर्सनली रीच कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, सिस्टर मंज़े से बात करें। ग्रुप अभी हमारा एक्टिव रहेगा और ग्रुप में ये सब चीज़ें शेयर हो जाएंगी जिनके बारे में भी बात हुई। ख़ास तौर पे हमारा अभी आज जो QC2 का मैंने फ्लायर दिखाया था विद रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक के साथ आपके पास शेयर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, QC कैलेंडर मैं शेयर कर दूंगी, जो कि अल-फलाह का एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, जिसमें तमाम अपकमिंग कोर्सेज़, अवेलेबल कोर्सेज़ जो है ना वो आपको मिल जाते हैं। उसको ऑपरेट करने का तरीका भी हम एक वीडियो के थ्रू सिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। एक तो शायद कोई वीडियो बनी हुई होगी मेरे पास कहीं अल-फलाह की, वो मुझे मिल जाएगी, वो मैं शेयर कर दूँगी। और सिस्टर मनीज़े तो माशाल्लाह हैं ही हैं इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट, वो आप लोगों को फर्दर बता देंगी। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये थी कि ये सोशल मीडिया के भी मैं हैंडल्स वगैरह शेयर करूँगी। और येस, जो आपका अपकमिंग QC2 है उसके लिए आपका कोर्स मटेरियल और सारी चीज़ें वो भी हम इस ग्रुप में शेयर कर देंगे। ये सब चीज़ें मे भी 1-2 दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ये शेयर होती चली जाएंगी, तो आप लोग इसमें फ़िक्र ना कीजिएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलल लिक़ा मा सलामा, इसका मतलब है कि टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सलामती के साथ हमारी दोबारा मुलाकात होगी। QC2 के पहले सेशन में हमारी अब मुलाकात होगी लाइव, यानी 21 अगस्त को जुमे के दिन, बशर्ते सेहत और ज़िंदगी। तो ठीक है सिस्टर मनीज़े, मैं सेशन को क्लोज़ करने जा रही हूँ। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह ताला ग्रुप में तो हम बात करते ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।